पुरानी समस्याओं ने, पुराने संघर्षों ने, पुरानी परेशानियों ने, पुराने नुकसान ने तुम्हारे मन में प्रभाव डाला होगा। आप सोचते होंगे, क्या अब मैं अपनी जिंदगी में एक आशीष देख पाऊंगा? इस दुष्ट बीमारी ने मुझे बहुत ही परेशान किया है। इस बीमारी ने मुझे बहुत ही वेदना दी है। ऐसा सोचकर आप मायूस हो रहे होंगे। आपके रोगों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले उन्होंने क्रूस पर घावों को सहा। वो और कुछ नहीं, बस आप पर का उनका प्रेम था। अब मैं जीकर क्या करूंगा, मर जाना तो ही अच्छा है, ऐसा विचार आपको आ रहे हैं क्या? यीशु आज आपको ही ढूंढ कर आए हैं। आपके लिए एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो आए हैं। सब खत्म हो चुका ऐसा सोचने वाले आपको एक नई शुरुआत देने के लिए वो सामर्थ्यशाली हैं। प्रभु में प्रियजनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक को इस अद्भुत पर्व में आमंत्रित करने के लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रभु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके लिए अद्भुत कार्य करने के लिए इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया गया है। ये 5वां अद्भुत पर्व है। पिछले 4 अद्भुत पर्व कार्यक्रमों के द्वारा कई एक लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं और आज के दिन आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करने जा रहा है। प्रार्थना के साथ, इंतजार के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतीक्षा कीजिए। खास करके ऐसे कई भाई बहन हैं जो विश्वास में नहीं हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपका बड़े प्रेम से स्वागत करने में हमें बड़ी खुशी हो रही है। प्रभु परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम के द्वारा उनके वचनों से जुड़ने के लिए आपको एक मौका दिया गया है। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आज के दिन आपके लिए आश्चर्यक्रम करके आपको आनंद से भर देंगे। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह सभी के लिए आश्चर्य कर्म करते हैं। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो दुख में हो, वेदना में हो। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उन्हें तुरंत फोन के द्वारा संपर्क करें और उन्हें हमारे इस कार्यक्रम के बारे में जरूर बताएं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए उन्हें जरूर समझाइए। प्रभु उनके लिए भी आश्चर्य कर्म करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप अपनी प्रार्थना विनती भेजना चाहें तो इस फोन नंबर के द्वारा आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। 04435 454545। इस नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे प्रार्थनावीर तैयार हैं। फोन के माध्यम से वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो विदेश से फोन के द्वारा हमसे संपर्क करना चाहते हैं वे ISD कोड +91 इस्तेमाल करें। अगर ईमेल के द्वारा आप हमें प्रार्थना विनती भेजना चाहते हैं तो goodnews@jesusredeems.org इस ईमेल के द्वारा आप हमें प्रार्थना विनती भेजें। व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी प्रार्थना विनती भेजिए +91 8111071000। इस नंबर द्वारा हमसे संपर्क करें। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, आज के दिन भी परमेश्वर आपके जीवन में एक महान कार्य करने जा रहे हैं। इंतजार कीजिए। सबसे पहले हम प्रभु की आराधना करके उनकी महिमा करने जा रहे हैं। प्रभु के सेवक आकर आराधना गीत की ओर हमें ले चलेंगे। उनके साथ मिलकर प्रभु का स्तुति गायन करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो एक अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया है कि हम एक साथ मिल करके उसकी आराधना,
उसकी स्तुति, उसकी तारीफ, उसका धन्यवाद, उसकी महिमा, उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है, वो जो हमें छुटकारा देता है, वो जो हमें आज़ादी देता है, वो जो हमारे बंधनों को तोड़ता है। आइए मिल करके हम थोड़े समय उसकी आराधना करें, थोड़े समय उसकी स्तुति करें, थोड़े समय उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, उसकी तारीफ करें। ताली बजा करके आनंद के साथ उसकी आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। विश्वास के साथ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो जो परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो हमें निकालने वाला परमेश्वर है, वो हमें आजादी देने वाला परमेश्वर है। विश्वास के साथ कहें। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जो मुर्दों में से जान दे दे, जो मुर्दों के अंदर फिर से एक नया जीवन दे दे, वो हमारा परमेश्वर है। यदि आप अपनी ऐसी परिस्थिति का अनुभव कर रहे हैं जो शायद मृतक के समान है और कोई भी जीवन नहीं दिखाई देता, परमेश्वर है, यीशु है जो आपके जीवन के लिए कुछ तो नया करने जा रहे हैं। कुछ तो नया चमत्कार, कुछ तो नया काम, कुछ तो नया आपके रुके हुए काम सारे नए तरीके से वो बदलने जा रहे हैं। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें और कहें। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। ओ लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया। है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। साथे हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। उसका सिंहासन जो है वो स्वर्ग है,
वो सारी बातों पे राज्य कर रहा है। आपकी परिस्थितियों पर उसका अधिकार है। वो आज उन्हें बदलने जा रहा है। आज वो अपने पाप की परिस्थितियों में से परिवर्तन देखने पाएंगे। हम विश्वास के साथ उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। स्वर्ग गए उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी गए आसन आसन। स्वर्ग गए उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी गए आसन आसन। आकाश उसकी महिमा दिखाए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका गीत गाता। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। यदि आप उस पर आज विश्वास करने के लिए तैयार हैं, तो हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। कोई भी परिस्थितियां, कोई भी समस्या हमारे जीवन को टिका नहीं सकती यदि हम परमेश्वर के साथ हैं। विश्वास के साथ आज उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ को स्पर्श करिए, उसके छुटकारे के सामर्थ को स्पर्श करिए और आनंद के साथ कहें, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे गो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। मिलकर के कहे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ प्रभु तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ करते पिता। तू जो महान है प्रभु, तू जो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तू जो हमारे जीवन को बदलने वाला है प्रभु, तू जो हमारे जीवन में कुछ तो नया करने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। तू तो सृष्टि करता है प्रभु, तू जो बनाने वाला है प्रभु, तू जो हमारे साथ रहने वाला है प्रभु, तू जो हमारा ऊंचा झंडा है प्रभु। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। और आपके वो स्पर्श को जो प्रभु हमारे जीवन को बदलता है, हम उस स्पर्श को मांगते हैं पिता परमेश्वर। अपने सामर्थ्य के साथ हमारे अंदर कार्य कर पिता परमेश्वर। हम जहां से भी हैं, जहां से प्रभु आपको देख रहे प्रभु, आपकी उपस्थिति को अनुभव करने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा हम आपको अनुभव करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमें ले चल प्रभु, आज कुछ तो नया देखने जा रहे पिता परमेश्वर। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा।
जा मुझे, तू है जहां, ले जा मुझे, ले जा मुझे, ले जा मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले जा मुझे, फिर से कहें ले जा मुझे, ओ ले जा मुझे, तू है जहां, ले जा मुझे, ओ प्रभु ले जा मुझे, ना 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 ना, ले जा मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले जा मुझे। प्रभु आज की शाम हम ऐसा नहीं रहना चाहते प्रभु, जैसे है प्रभु वैसे नहीं रहना चाहते प्रभु, आपको अनुभव करना चाहते प्रभु, आपको देखना चाहते प्रभु, आपको महसूस करना चाहते प्रभु, आपको अपनी जिंदगी के अंदर प्रभु चलते फिरते अनुभव करना चाहते प्रभु। जिंदगी जैसी थी वैसी ना रहे प्रभु, वरन आप अपने हाथ बढ़ाकर हमें खींच ले प्रभु, एक नया स्पर्श, एक नई ताकत, एक नया अनुभव, एक नया प्रभु चमत्कार हमारे जीवन के तरफ आशा रखते पिता परमेश्वर। जितने बंधन प्रभु तोड़ दे प्रभु, तेरे से आज ये प्रभु अपेक्षा है प्रभु हमारी, हम विश्वास के साथ कहते प्रभु, तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले जा, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा एक साथ में गाए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रभु आज आपको विश्वास करते पिता परमेश्वर, हमने जब आपसे मांगा है पिता कि हम उस स्थान में ले चल जहां पे आप हैं प्रभु, कि हम आपको अनुभव कर सके, आपकी उपस्थिति को अनुभव कर सके प्रभु, आपको और जान सके प्रभु, आपको और पहचान सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन के अंदर आपके चमत्कारों को अनुभव कर सके प्रभु, उन छुटकारों को अनुभव कर सके जो सिर्फ यीशु नाम से हमें मिलते हैं पिता परमेश्वर। हमें अगुवाई कर प्रभु, हमें मदद कर, हम कमजोर है, गिर जाएंगे प्रभु, लेकिन हाथ उठा के खड़ा कर दे पिता परमेश्वर, आपकी मदद, आपकी सहायता को मांगते प्रभु। प्रभु धन्यवाद आराधना में अगुवाई के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज अपने अद्भुत कार्य की प्रतीक्षा करते हुए प्रभु की उपस्थिति में इंतजार कीजिए। आज की जो रात है वो एक अद्भुत रात है। विश्वास के साथ आप प्रभु की ओर देखिए, वो निश्चय ही आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। प्रभु परमेश्वर आज भी सामर्थ्यशाली प्रभु है। उसके लिए कुछ गवाहियों को हम आपके सामने ला रहे हैं। इस वीडियो के द्वारा उन गवाहियों को आप देखोगे। 3 गवाहियां हैं। सबसे पहले पिछले महीने अद्भुत पर्व कार्यक्रम में परमेश्वर का किया हुआ एक अद्भुत कार्य। एक प्यारी सी बहन है जिनका नाम है जैस्मिन। परमेश्वर ने उनके बेटे के लिए एक अद्भुत कार्य किया है। उसके बारे में वो अभी अपनी गवाही सुनाएंगी। मेरा नाम है जैस्मिन। मेरे गांव का नाम है पुदिमपुत्तूर।
मेरे पति पुलिस में है और मेरी एक बेटी है और एक बेटा है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे बेटे का नाम है जेरॉन, वो 3 साल का है। जब वो बस 2 साल का था उसकी आंखों से और नाक से पानी बहता था। सुबह से जब शुरू होता था ऐसा तो दोपहर लगभग 2 बजे तक पानी बहता था। आंखों से और नाक से पानी बहता ही रहता था। वो बहुत परेशान होता था और मैं उसके शर्ट पर कर्चीफ लगा देती थी और वो कर्चीफ भी भीग जाता था। कर्चीफ से जब वो आंसू पोंछ नहीं पाता था तब वो अपने कमीज से ही अपनी आंखों को पोंछने लगता था और इससे उसकी कमीज भी गीली हो जाती थी। कई बार दिन भर में 2 या 3 कमीज उसके बदलने पड़ते थे। कई बार मुझे बहुत चिंता होती थी। उसकी आंखें बहुत सूज जाती थी जिससे उसकी आंखें बहुत ही छोटी सी दिखाई पड़ती थी और नाक भी लाल लाल हो जाता था। अगर नाक को स्पर्श भी करो तो उससे बहुत दर्द होता था। वो बहुत कमजोर दिखाई देता था, बहुत डल रहता था। उसे देखकर बहुत दया आती थी मुझे। बुखार तो नहीं रहता था लेकिन उसका सिर काफी गर्म रहता था। जब भी देखो उसका सिर काफी गर्म रहता था। उसे लेकर मैं बहुत चिंतित रहती थी कि कहीं ये बुखार तो नहीं। रात के समय में वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता था। हालत ऐसी थी कि नाक से पानी बहता, ठीक से सांस लेता पर जब पानी बहना बंद होता तो वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाता था। इस कमजोरी की वजह से उसे बहुत पीड़ा हुई और उसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। ऐसा कोई अस्पताल नहीं बचा जहाँ पर मैं नहीं गई। डॉक्टरों ने कहा कि ये बस डस्ट एलर्जी है और बस दवाइयाँ खाती रहनी पड़ेगी। तो देखिए 20 दिन की वो दवाइयाँ दिया करते थे और कहते थे कि आप अब 20 दिन के बाद आकर दवाइयाँ ले जाइए पर दवाइयाँ बंद मत कीजिए। और कभी मैं उससे अगर दवाइयाँ देना भूल गई तो फिर उसके आँख से और नाक से पानी आना शुरू होता था। इतने अस्पतालों में जाने के बावजूद कोई भी पर्याय हमें नहीं मिला। तो लगभग 1 साल वो बहुत ही कष्ट में था। ऐसी स्थिति में 2021 सितंबर 5 तारीख को जो एक अद्भुत पर्व कार्यक्रम हुआ जो टीवी पर आ रहा था, हम लोगों ने परिवार समेत उस कार्यक्रम को देखा। फिर संदेश के बाद मोहन सी लाजरस अंकल ने प्रार्थना करना शुरू किया। तो छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से उनकी एलर्जी के लिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और बताया कि अगर आपके बच्चे को कोई भी एलर्जी की समस्या है तो उनके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अपने बच्चों की एलर्जी को लेकर उनकी मां बोझ के साथ प्रार्थना कर रही है। मेरे पापों को क्षमा करके मेरे बच्चों को चंगाई दीजिए, ऐसा कह रही हैं। वो दुष्ट एलर्जी की बीमारियां अब दूर हो रही हैं, सभी एलर्जियां नष्ट हो रही हैं। यीशु के नाम में आज से निश्चय ही अपने बच्चों के जीवन में एक बदलाव को देखेंगी। और तब मैंने अपने बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी शुरू की और कहा कि मेरे बेटे को इस एलर्जी की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा दीजिए। मैंने आंसू बहाते हुए प्रार्थना करनी शुरू की और उस समय मेरे मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई। मेरे मन में विचार आया कि हे यीशु, इतने करोड़ों लोगों के बीच क्या आप मुझे जानते हैं? और उस समय मोहन अंकल ने मेरा नाम पुकारा, कहा जैस्मिन तेरी प्रार्थना सुन ली है, ऐसा उन्होंने कहा। जैस्मिन तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है बेटी। तेरी प्रार्थना के कारण तेरे बच्चे को आज छुटकारा मिलता है। अपने आप को तूने अर्पण किया इसलिए आज जैस्मिन यीशु ने चंगाई दे दी है। यीशु की स्तुति करते हुए उनकी महिमा कीजिए। और दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ। मेरे बेटे के नाक से आँख से पानी निकलना बंद हो गया और उस बात को निश्चय करने के लिए मैंने उस दिन उसे कोई भी टैबलेट नहीं खिलाई। उस दिन से लेकर आज तक मैंने अपने बच्चे को कोई भी टैबलेट नहीं दी है और उसके आँख से नाक से पानी भी नहीं निकलता। नाक का रंग जो बदलता था वो भी अब नहीं है और आंखें भी साफ है, नॉर्मल है। ना सिर में दर्द है, ना सिर गर्म होता है, बिल्कुल चंगा है और वो बहुत ही एक्टिव है। प्रभु यीशु ने और जिसने मेरा नाम पुकारा और मेरे बच्चे को चंगाई दी, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए परमेश्वर ने कितना बड़ा अद्भुत कार्य किया है। अब हम दूसरी गवाही की ओर जाएंगे।
पिछले साल आलमगुलम तिरनुलविली के समीप आलमगुलम नगर में एक अद्भुत पर्व महोत्सव का आयोजन हुआ और परमेश्वर ने वहाँ बहुत बड़े बड़े कार्य किए। और एक प्यारी बहन के जीवन में जो प्रभु ने आश्चर्य कर्म किए थे उनके बारे में अब हम देखेंगे। बहन विद्या, जिनके लिए प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, वो अपनी गवाही अब बताने जा रही हैं। मेरा नाम विद्या है। मैंने टीचर ट्रेनिंग पूरी की है। हम आलमगुलम के एक गांव में रहते हैं। मेरे पिता एक शेफ है और माँ तिहाड़ी का काम करती है और मेरी एक बहन भी है। जब से मैं 11वीं में थी मुझे सिर दर्द शुरू हुआ, जिसके लिए मैं दवाई भी लेती थी। मुझे लगा कि साधारण सर दर्द है, लेकिन दिन ब दिन ये सर दर्द बढ़ने लगा। मैं पढ़ नहीं पाती थी और ना ही कोई काम नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता था कि कोई कीले मेरे सर पे ठोक रहा है। ऐसा लगता था कि किसी ने मेरे सर पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया है और इसी की वजह से मैं अपने माँ और पिताजी से भी गुस्सा करती। क्लास में टीचर जो भी सिखाते थे उस पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। वहाँ पर भी सिर्फ सो ही रहती थी मैं। सिर दर्द सहन नहीं होता था मुझे। ज्यादा सिर दर्द होने की वजह से मैं दवाई लिए बगैर बिल्कुल नहीं रह पाती थी। सिर पर तेल मल लेती या फिर कोई दवाई ले लेती। उस दिन बिल्कुल सो नहीं पाती थी, सहन नहीं कर पाती थी वो दर्द। दिन ब दिन दर्द भी बहुत बढ़ता गया और मेरे आंखों की रोशनी भी बहुत कम होती गई। मेरी आंखों की ज्योति कम हो गई और दूर की कोई भी चीज मुझे दिखाई नहीं देती थी। दूर से आती हुई बस भी मुझे नहीं दिखाई देती थी और अगर कोई इंसान गया तो सामने आने पर ही पता चलता था कि वो कौन है। किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाती थी, अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कुछ सिलाने के लिए सुई में धागा डालने गई तो वो भी मुझसे नहीं होता था। मैं तो नजदीक से भी सुई में धागा नहीं डाल पाती थी। एग्जाम के वक्त लिखते समय भी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता था। मास्टर जी डांटते थे, मुझे बड़ा रोना आता था। मैं रोकर कहती थी कि यीशु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो बाइबल भी नहीं पढ़ पाती थी। जब अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि दूर की दृष्टि कम हो गई है तुम्हारी, अब तुम्हें ऐनक लगाना पड़ेगा और हर समय ऐनक लगा के रखो। सिर्फ नहाते समय और सोते समय उसे निकालना, ऐसा डॉक्टरों ने मुझे कहा। स्कूल में जब मैं ऐनक लगाकर जाती थी तो दूसरे बच्चे देखकर मुझे चिढ़ाते थे और मेरे घर पर भी यही कहते थे कि तुम्हारे चेहरे पर ये सूट नहीं करता। एक तो ऐनक भी नहीं चाहिए और ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसी समय फरवरी के महीने में हमारे नगर में मोहन अंकल की सभा का आयोजन हुआ। वहाँ पर 3 दिन के कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। वहाँ पर तीसरे दिन की सभा में अंकल ने प्रार्थना की। सबसे पहले छुटकारे के लिए प्रार्थना की। जिस किसी को जो भी समस्या है वहाँ पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। और क्योंकि मेरी आंखों में समस्या थी, मैंने आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना की और उस समय अंकल ने विशेष रूप से आंखों के लिए प्रार्थना की। जिनकी आंखों में समस्या है, छुटकारा चाहिए, वो हाथ ऊपर करें। अभी परमेश्वर आपकी आंखों को स्पर्श करेंगे। जिनकी आंखों में समस्या है वो अपनी आंखों पर हाथ रखिए। जिनके कानों में समस्या है वो कानों में उंगलियां रख लीजिए। हे यीशु, मेरी आंखों में चंगाई दीजिए, मेरी अंधी आंखों में ज्योति दीजिए। पिता परमेश्वर, अंधेपन की आत्मा दूर हो जा यीशु के नाम में। आंखों को अंधी कर देने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में बांध देता हूँ। यीशु के नाम में अभी आंखों में ज्योति आ जाए, कानों में चंगाई आ जाने दे। अंधेपन की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। बहरेपन की आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम में। पूर्ण चंगाई हो जाने दे। हे यीशु, मेरी आंखों को चंगा कीजिए। मैं ऐनक पहनकर जी नहीं पाऊंगी। किसी भी तरह से मुझे चंगाई दीजिए। ऐसी मैं प्रार्थना कर रही थी। तब मैंने एक साए को अपने सामने से गुजरते हुए देखा और उस समय मैंने अपने शरीर में ठंडक सी महसूस की, बर्फ जैसी ठंडक। और उस समय जब मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो मुझे स्टेज पर का सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ऐनक भी नहीं पहनी थी, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब अंकल ने कहा कि आपको चंगाई मिल चुकी है, आप लोग यीशु की स्तुति कीजिए। मैंने यीशु का धन्यवाद किया और जिन लोगों को चंगाई मिली है वो स्टेज पर आकर गवाही दे। उन्होंने ऐसा कहा और मैं दौड़कर चली गई स्टेज पर गवाही देने के लिए। मैंने यीशु का धन्यवाद किया और कहा कि आपने मुझे छुटकारा दिया है और मोहन अंकल के सामने जाकर गवाही दी। 3 साल से दूर की दृष्टि मेरी धुंधली हो गई थी और मैं ठीक से देख नहीं पाती थी ऐनक के बिना। और जब दूर देखती थी तो सिर दर्द होता था। जब मैं वहाँ से देख रही थी तो मुझे कोई अक्षर दिखाई नहीं दे रहा था और अब प्रार्थना के बाद मुझे सारे अक्षर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं मुझे। और मैंने ऐनक भी नहीं दिखाई देने लगा है ना। यीशु की महिमा करते हुए तालियां बजाएंगे।
उस सभा में प्रार्थना करके आने के बाद मैंने कभी भी ऐनक नहीं पहना। ऐनक के बिना मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ, बाइबल भी पढ़ सकती हूँ, सुई में धागा डाल सकती हूँ, सिलाई भी अच्छे से कर सकती हूँ। जीवन भर ऐनक पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ सोते हुए और नहाते समय निकालना पड़ेगा, ऐसा कहा था डॉक्टरों ने। और उन्हीं के बीच में बिना ऐनक के जाती हूँ, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए यीशु ने कितने महान कार्य किए हैं। अब हम एक और गवाही को देखने जा रहे हैं। ये भी पिछले अद्भुत पर्व कार्यक्रम में प्रभु ने किया था। हमारे प्रिय भाई सुब्रमण्यन की ये गवाही है। भले ही वो एक विश्वासी परिवार में न जन्मे, पर परमेश्वर ने उनके लिए एक अद्भुत कार्य किया है। अब हम उनकी गवाही सुनेंगे। मेरा नाम है सुब्रमण्यन, मेरी उम्र है 75 साल और मैं रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। उडुमलाईपेटे में हम रहते हैं। 15 साल से मैं एक समस्या से जूझ रहा हूँ। रात को मैं ठीक से सो नहीं पाता। जब भी सोने की कोशिश करता तो मन बड़ा परेशान हो जाता था। मैं अक्सर एक दुष्ट आत्मा की आवाज सुना करता था। अचानक से वो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर आकर बैठ जाती और ऐसे समय में मेरा दम घुटने लगता था और मैं तुरंत उठ जाता। रात को उठकर मैं बैठ जाता था। घर के सारे लोग पूछते थे ऐसे क्यों उठकर बैठ गए। मैं उनसे कहता कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि असली बात मैं उन्हें बता नहीं पाता था। तो ऐसा कई दिनों तक मेरे साथ होता रहा। ये 1-2 दिन की बात नहीं थी। कभी कभी तो वो एक आदमी जैसा लगता था और कभी कभी वो एक औरत का रूप लेकर आती थी। और जब भी वो मेरे ऊपर आकर बैठती, मेरा दम बुरी तरह से घुटने लगता और डर के मारे जैसे ही मैं उठता, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। और उस समय मैं प्रार्थना करने लग जाता, लेकिन उस समय मैं प्रार्थना नहीं कर पाता और रात भर मैं सो नहीं पाता था। बस इस तरफ करवट या उस तरफ करवट लिया करता था। ज्यादातर मैंने देखा कि अमावस के समय या पूर्णिमा के समय ये बड़ी तेजी से अपना कार्य किया करती थी। बाकी समय तो ये क्या करती, पर ये अमावस या पूर्णिमा के समय ही ज्यादा तीव्र होकर ये दुष्ट आत्मा कार्य किया करती। और इतना ही नहीं, एक समय ऐसा भी आया जब वो दुष्ट आत्मा सीधे आकर मुझसे बातें किया करती, तुम अब तक जीवित क्यों हो, आत्महत्या करके मर जाओ। तुम्हें ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बस तुम्हारे घर में जो वाटर हीटर है, बस उसकी जो वायर जा रही है, उस वायर को छू लो, तुम तुरंत मेरे पास आ जाओगे। ये 1-2 बार नहीं, ये लगातार जब देखो तब आकर मेरे कानों में ये कहा करती थी। ये दुष्ट आत्मा आकर मुझसे बातें करती, ये मैं किसी को बता भी नहीं पाया। अगर मैं बताता तो वो डर जाते, और डरेंगे ही नहीं बल्कि मुझ पर संदेह भी करने लगेंगे वो, और सोचेंगे ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो बात मैंने किसी को नहीं बताई। कई दिनों से मेरे पति रात को बिल्कुल नहीं सोते थे, हमेशा जागते रहते थे और डर के मारे जागते थे, और उनके चेहरे पर वो डर देखा जाता था। और घर में हमेशा ही एक समस्या रहती थी, परेशानी रहती थी, बिल्कुल शांति नहीं होती थी, बहुत दुविधा में दिखते थे वो। दुष्ट आत्मा ने हमें बहुत परेशान किया। आधा नारियल तोड़कर जब बाहर रखते थे तो वो गुलाबी रंग में बदल जाता था। रात का खाना भी बचता तो वो भी सुबह गुलाबी रंग का हो जाता था। तो ऐसे कई दिनों तक दुष्ट आत्मा ने हमें परेशान किया। एक बार देखिए, रात के समय मैं सो रहा था, लगभग 12:30 या 1 बजे होंगे। मेरी पत्नी ने मुझे बुलाकर कहा, आप जरा उस तरफ जाकर सो जाइए। उसका हाथ लगाते ही मैं डर कर उठ कर बैठ गया। क्या हुआ? मैं बहुत डर गया था। मैंने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा ठीक से सो जाओ वरना नीचे गिर जाओगी। लेकिन उस डर के बीच मुझे वो कुछ ख्याल नहीं आया। हमेशा जो दुष्ट आत्मा आती थी, मेरे ऊपर बैठती थी और मेरा दम घुटती थी, उसी का ख्याल आया मुझे। तो मेरे मन में कोई और ख्याल नहीं आता था। ये समस्या मेरे साथ लगभग 15 सालों तक होती रही। और ऐसे समय में, इस लॉकडाउन के समय में, आओ प्रार्थना करें, ये कार्यक्रम हम नियमित रूप से देखते थे। और वो देखते समय भाई मोहन सी लाजरस ने कहा, अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसे प्रभु को नापसंद है, उसे निकालकर फेंक दीजिए। उन्हीं चीजों के कारण आपकी आशीषों में बाधाएं आती हैं। इसीलिए मैंने और मेरी पत्नी ने और मेरी बेटी ने मिलकर घर की सारी चीजों को परखा। मेरे कई दोस्तों ने मुझे कई किताबें गिफ्ट के रूप में दी हुई थी और उन गिफ्ट्स में वॉच थे और ऐसी कई चीजें थीं। ऐसी कई चीजें थीं जिनमें बेकार की किताबें, बेकार के चित्र थे। उन सारी चीजों को उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया। और फिर मेरी छोटी लड़की की कुंडली निकाल कर रखी थी, उसे कंप्यूटर पर फीड करके रखा था। उस कुंडली की प्रिंट आउट मिली, उसे मैंने जला दिया। इस दुष्ट आत्मा की पकड़ से अगर छुटकारा पाना है तो उपवास रख के प्रार्थना करनी है, ऐसा भाई ने कहा। इसलिए मैंने सितंबर 1 तारीख से लेकर सितंबर 30 तारीख तक दानियल उपवास प्रार्थना में भाग लेने के लिए 1 तारीख से मैंने उपवास शुरू कर दिया।
और 5 तारीख को, सितंबर 5 तारीख को उस अद्भुत पर्व में भाई सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे, सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और आखिर में उन्होंने जादू टोने से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए, आप भी अद्भुत कार्य पाएंगे, ऐसा निश्चय के साथ बोल रहे थे। दुष्ट आत्मा यहाँ से निकल जा, मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जहाँ कहीं इस समय ये आवाज पहुँच रही है वहाँ पर यीशु का सामर्थ्य उतर आने दे, यीशु के नाम में। यीशु की उपस्थिति वहाँ पर भर जाने दे, यीशु की ज्योति वहाँ चमकने दे। जादू टोने का बंधन टूट जाए, ऐसी प्रार्थना हम भी कर रहे थे और वो भी प्रार्थना कर रहे थे कि आपके घर की सारी जादू टोने की सामर्थ बाहर जा रही है। आप देखेंगे वो निश्चय के साथ ऐसा कह रहे थे, तो उनके साथ मिलकर मैं भी वही प्रार्थना कर रहा था कि दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाएं। और उसी समय भाई ने कहा, प्यारे भाई सुब्रमण्यन, ऐसा उन्होंने कहा और मेरी सारी समस्या के बारे में उन्होंने वहाँ पर कहा। मेरे प्यारे भाई सुब्रमण्यम, यीशु के हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपके अंदर अब तक जो डर छिपा था और मौत का भय था, हमेशा तू आत्महत्या कर ले ऐसी बोलने वाली दुष्ट आत्मा, आपके विरुद्ध कार्य करने वाली वो जो दुष्ट आत्मा थी, उसकी क्रिया आज नष्ट हो रही है। आपको पूर्ण छुटकारा मिल रहा है। यीशु की स्तुति करते हुए उनकी महिमा कीजिए। उनकी बातें सुनकर मेरे सर से पांव तक एक करंट शॉक की तरह लग गया था और मैंने आंखें खोलकर देखा। आंखें खोलते ही मैंने एक बड़ा सा साया अपने घर से बाहर जाते हुए देखा और उस समय एक बहुत बड़ी ठंडक, जैसे किसी ने मुझ पर बर्फ रख दिया हो, उस तरह की ठंडक मैंने महसूस की। एक बहुत बड़ा छुटकारा महसूस किया मैंने और तब से मैंने एक बहुत बड़ा छुटकारा पा लिया है। जैसा ही उन्होंने कहा, मैंने भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा महसूस किया। और उसी रात 15 सालों के बाद मैं चैन से सोया और उसी दिन से किसी दुष्ट आत्मा की आवाज कानों में सुनाई नहीं दी। डर भी निकल गया था। तू मर जा, आत्महत्या कर ले, ऐसी कोई आवाज अब मुझे नहीं आती। जो दुष्ट आत्मा आकर मेरा गला दबाती थी, उस दिन से वो नहीं आई। 15 सालों से जिस समस्या का सामना किया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम पुकार कर मुझे उसमें से छुटकारा दिया। उनका कोटि कोटि धन्यवाद और स्तुति करता हूँ उनकी। प्यारे परमेश्वर के बच्चों, यीशु मसीह सर्व सामर्थ्यशाली है। बीमारियों से, शैतान की जकड़ से, फिर चाहे बाधाएं जो कोई भी क्यों ना हो, आप लोग विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के साथ इंतजार कीजिए। प्रभु बड़े कार्य करेंगे। और अब हमारे प्यारे भाई प्रभु का संदेश लेकर आएंगे। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस अद्भुत पर्व में आप सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और जानते हो किस लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से मिलकर खुश होते हैं। आप लोगों से मिलकर आपको आशीष देने के लिए वो बहुत ही इच्छुक हैं और वो आप लोगों से मिलने के लिए खुद आपके घर में आज आए हैं। आज के दिन आपके लिए आश्चर्य कर्म करके आपको आनंद से भर देंगे। और इस समय क्योंकि प्रभु यीशु ने आपसे इतना प्रेम किया है कि आज आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। आज आपको एक आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है। हो सकता है किसी बीमारी से आप परेशान हो, आपको आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है। कोई एक समस्या आपके जीवन में एक बाधा लेकर आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उसमें से छुटकारा पाने के लिए आपको एक आश्चर्य कर्म की ज़रूरत है। किसी ने आप पर जादू टोना कर दिया है, इसलिए वो अशुद्ध आत्मा आपको परेशान कर रही है, आपकी नींद खराब कर रही है, आपको आत्महत्या करने के लिए उकसा रही है। आपका मन वेदना से भर गया है, किसी से कह नहीं पा रहे। कोई आपकी बातों में विश्वास नहीं करता, आपकी बातों को सुनकर मजाक उड़ाता है। लेकिन मैं उस समस्या से घिरा हूँ, ऐसा आपके मन में वेदना है। ऐसे लगातार मेरे परिवार में ऐसी समस्या है, लगातार इतनी बाधाएं हैं, कब इसका अंत होगा? ऐसी निराशा के साथ आप हो सकते हो। यीशु मसीह आज आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु ने आज इस अद्भुत पर्व का आयोजन किया हुआ है। आप चाहे विश्व के किसी भी देश में रहते हों, चाहे किसी भी राज्य से जुड़े हुए हों, आप जहां कहीं पर से भी इस कार्यक्रम को आज देख रहे हो, ठीक उसी स्थान पर यीशु मसीह आपके पास खड़े हैं। इसे भूल मत जाइए। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं,
वहां पर मैं उनके बीच में होता हूं, ऐसा यीशु ने आपको वचन दिया है। तो यीशु बिल्कुल आपके पास हैं। प्रार्थना के समय में यीशु आपको स्पर्श करेंगे और इसीलिए आप यीशु के स्मरण में रहिए। इसलिए आप विश्वास कीजिए कि वो आपको स्पर्श करें और आपके लिए एक आश्चर्य कर्म करें। आप लोगों ने गवाहियों को सुना, ये उन्हीं की जुबानी उनकी गवाही थी, उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस। यीशु मसीह आज भी चमत्कार करते हैं। इस बात के लिए ही ये गवाहियाँ एक सबूत हैं, ये आपने जान लिया होगा। तो आपके साथ भी वो आश्चर्य कर्म करेंगे, ऐसा विश्वास कीजिए। मैंने इन लोगों के लिए हाथ रखकर कोई निजी प्रार्थना तो नहीं की, बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं की, तो फिर ये अद्भुत कार्य कैसे हुए हैं? उन लोगों ने ही प्रार्थना की, उन्हीं लोगों ने यीशु को पुकारा है और यीशु ने उन लोगों को उन्हीं के स्थान पर स्पर्श किया। उसी तरह आप भी अपने घरों में, आप जहां कहीं पर भी हो, वहां पर यीशु का नाम पुकारोगे तो आपके लिए आश्चर्य कर्म होंगे। और कारण ये है कि आपके लिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूज पर अपना लहू बहाया। मैंने तो आपके लिए प्रार्थना की और आपको संदेश सुना रहा हूं, उतना ही, परंतु यीशु वो है जिसने आपके लिए लहू बहाया है। उसने अपने पवित्र लहू को कलवरी के क्रूज पर बहाया और आपके छुटकारे के लिए अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। पर तीसरे दिन वो मौत पर विजय पाकर जी उठे। वो आज भी जीवित हैं, इसलिए आपके पास आकर खड़े हैं। इसीलिए उस कलवरी के प्रेम को, लहू के सामर्थ्य को याद कीजिए। अब हम एक गीत गाने वाले हैं। फिर पवित्र शास्त्र में से मैं वचन के आधार पर कुछ बातों को आपके साथ बांटूंगा, एक संदेश को आपके सामने रखूंगा। उसके बाद हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। इन वचनों में सामर्थ्य है, इन वचनों में सामर्थ्य है और साथ ही जीवन भी है। उस वचन को सुनते समय ही आप में सामर्थ्य कार्य करेगा। उस वचन को सुनते समय ही दुष्ट आत्माएं आप में से निकलकर भागेंगी। उस वचन को सुनते समय ही बीमारियां चंगी हो जाएंगी, डर निकल जाएगा। इसलिए इस वचन को ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। अब हम एक गीत को गाने वाले हैं। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। Power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. वो शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। वो शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। वो शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। हे यीशु, मेरे साथ बात कीजिए। आज मेरे लिए एक आश्चर्य कर्म को कीजिए। आज एक अद्भुत कार्य मेरे लिए कीजिए। मुझे एक अद्भुत चंगाई दीजिए, अद्भुत छुटकारा दीजिए। मेरे डर को निकालिए। मैं आपके इंतज़ार में आज आपके समूह में हूँ। हे यीशु, मेरे साथ बात कीजिए और मेरे लिए एक अद्भुत कार्य कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अभी अपने हृदय से ये प्रार्थना कीजिए। हे पिता, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे उसे मैं करूँगा, ऐसा आपने वचन दिया है। पिता, आपके बच्चे आज इंतज़ार कर रहे हैं। परमेश्वर मेरे लिए आज अद्भुत कार्य करेंगे। आज मेरे सारे दुख दूर होने वाले हैं, सारी वेदनाएं दूर होने वाली हैं, ऐसा वो इंतज़ार कर रहे हैं। हे यीशु, मेरे साथ बात कीजिए, मेरे लिए अद्भुत कार्य कीजिए, ऐसा वो इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के साथ बात कीजिए, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। पिता, आप बात कीजिए, हम लोग सुनते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन।
पवित्र शास्त्र में पवित्र यूहन्ना द्वारा लिखा गया सुसमाचार 19वां अध्याय, पवित्र शास्त्र में यूहन्ना का 19वां अध्याय वचन क्रमांक 17 और 18 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आप इस पर ध्यान कीजिए, आप सुनिए। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। यीशु अपना क्रूस अपने आप उठाकर ले गए और उन्हें उसी क्रूस पर लटका दिया गया। यीशु मसीह ने जो वेदना क्रूस पर उठाई, उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, वहां वो मारे गए। उस बात को इन वचनों में आप पढ़ सकते हो। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, आपकी और मेरी सृष्टि ही नहीं परंतु इस विश्व की सृष्टि करने वाले प्रभु परमेश्वर इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आए और मनुष्य की भलाई करने के लिए उतर आए। जिसने कोई भी पाप नहीं किया, उन्हें क्रूस पर मरने की जरूरत क्यों पड़ी? ये जो क्रूस पर मौत दिया जाता था, तो देखिए जो रोमी साम्राज्य था, जैसे कि एक समय पर हमारे देश में बर्तानिया का साम्राज्य था, तो यहाँ पर उस समय की बात हो रही है 2000 साल पहले रोमी साम्राज्य की। विश्व भर में कई देशों को इस रोमी साम्राज्य ने अपने अधीन कर रखा था, तो इजराइल देश भी उन्हीं के अधीन था उस समय। यीशु मसीह के समय में रोमी साम्राज्य ही वहां पर राज्य कर रहे थे। तो उस समय जो कोई भी रोमी शासन के विरुद्ध कोई कार्य करता हुआ दिखाई पड़े या फिर चोरी या फिर हत्या जैसे क्रूर कार्यों में पकड़े गए, तो रोमी शासन द्वारा ऐसे लोगों को बहुत ही क्रूर तरीके से दंड दिया जाता था और उसी में से एक दंड था क्रूस पर लटकाकर मार दिया जाना। अगर किसी को क्रूस पर लटकाकर मार देने के लिए सौंप दिया गया हो, उसकी बाजू लेकर कोई नहीं बोल सकता। उस व्यक्ति पर दया करने के लिए रोमी शासन के पास जाकर कोई भी उसके लिए जमानत नहीं ले सकता था। क्रूस पर लटकाकर मार देने के लिए सौंप दें तो बस कहानी खत्म। उसे इतना प्रताड़ित किया जाता था, इतना मारा जाता था। रोमी शासन से जुड़े जो योद्धा थे वो कठोर मन वाले होते थे, उनसे दया की आशा नहीं की जा सकती थी। तो उतना प्रताड़ित करके उन्हें बुरी तरह से मारने के बाद उन्हें जिस क्रूस पर लटकाया जाना होता था, उस क्रूस को उनकी पीठ पर लाद कर उन्हें बुरी तरह से पीटते हुए घसीट कर ले जाया जाता था। गलियों के बीच से उस क्रूस को उठाकर ले जाना होता था और एक ऐसा स्थान होता था वहां पर, बिल्कुल उस नगर से बाहर एक स्थान, वहां पर उन्हें क्रूस पर लटका दिया जाता था। गुलगुता कहा जाने वाला वो स्थान, वो मुख्य सड़क हुआ करता था जहां से लोग आते जाते थे और गाड़ियां आती जाती थीं। यरूशलेम नगर में अंदर आने के लिए जो मुख्य सड़क थी, तो वहां पर एक पर्वतीय इलाके में उन्हें क्रूस पर कील से ठोक दिया जाता था। उनके कपड़े सारे फाड़ दिए जाते थे, उनके हाथों पर कील ठोके जाते थे, पैरों पर कील ठोक दिए जाते थे और फिर उस क्रूस को खड़ा कर दिया जाता था और उस व्यक्ति ने जो गुनाह किया है उसे वहां क्रूस पर लिख दिया जाता था। उनके शरीर से लहू बहता ही रहता था, तो उस ओर से जो लोग गुजरते थे उन्हें वो पढ़कर पता चल जाता था कि इसने क्या गुनाह किया, या फिर ये हत्या इसी ने की है, या फिर इसी ने इस शासन के विरुद्ध कार्य किया है। ऐसा उसके गुनाहों के बारे में बात करके उनका मजाक उड़ाते थे। लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जाना एक तरफ, घायल शरीर से बहता हुआ एक एक बूंद लहू, थोड़ी ही देर में वो व्यक्ति अपने जीवन से घृणा करके मर जाता था। तो यही होती थी क्रूस की मौत। अगर एक स्वस्थ मनुष्य क्रूस पर लटकाया जाता है तो देखिए लगभग 11 घंटे वो वहां पर दर्द में लटका रहता था और लगातार खून बहता था और फिर वो मर जाता था। ऐसा ही इतिहास में लिखा है। तो उस तरह का क्रूर दंड था जिसमें क्रूस पर लटकाकर मार दिया जाता था। परंतु हमारे पवित्र प्रभु, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, उस यीशु को क्या जरूरत पड़ी कि क्रूस को उठाकर उन 2 गुनहगारों के बीच में एक गुनहगार के समान लटकाकर मार दिया गया। और उस समय वहां पर एक जो सूबेदार मौजूद था, वो सूबेदार कहता है कि मैंने इस मनुष्य में कोई भी दोष को नहीं पाया है, वो बिल्कुल ही धर्मी इंसान है। ऐसा वहां की जज की पत्नी ने कहा। उन पर कोई दोष नहीं पाया गया जिन्होंने उसे पकड़वाया। वो यहूदा इस्करियोती कहता है कि एक निर्दोष लहू को मैंने पकड़वा कर बहुत बड़ा पाप कर दिया है।
तो देखिए उन पर लादने के लिए कोई भी गुनाह नहीं था, पर फिर भी उन्हें क्रूस पर लटकाने के लिए सौंप दिया गया। जानते हो वो कारण क्या था? यीशु ने खुद ही अपने आप को क्रूस पर मरने के लिए सौंप दिया। पवित्र शास्त्र में गलातियों की किताब 1 अध्याय 4 वचन कहता है, इफिसियों अध्याय 5 और 2 वचन कहता है, यीशु ने अपने आप को बलि के रूप में कलवरी के क्रूस पर दे दिया। उन सारी वेदना को उन्होंने अपना लिया, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। हाँ मेरे प्रियजनों, उनके प्राणों को उनसे अलग कोई भी नहीं कर सकता। वो जीवन से भरे प्रभु हैं। वो खुद से ही अपने प्राण त्याग कर सकते थे। यूहन्ना अध्याय 10 और वचन 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे मेरा प्राण देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ऐसा जब यीशु ने कहा, उसी के अधीन उन्होंने क्रूस पर अपना जीवन दिया और तीसरे दिन अपने प्राणों को वापस लेकर मौत पर विजय पाकर वो जी उठे। जो कुछ पवित्र शास्त्र में कहा गया है वो ठीक उसी तरह से पूरा हुआ। परमेश्वर को मनुष्य रूप में आना था, उसे वेदना उठानी थी और लहू बहाकर मरना था। ऐसा पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है। यीशु के जन्म होने से 600 साल पहले यशायाह नाम के भविष्यवक्ता ने 53वें अध्याय में उनको कैसे दुख पहुंचने वाले थे, मारे जाने वाले थे, लहू बहाकर मरने वाले थे, ये लिखा गया है। ये हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता में भक्त दाऊद भी यही कहते हैं, जिसे भविष्यवाणी के रूप में हम पढ़ सकते हैं और जो यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने तक पूरा होता हुआ हम देख सकते हैं। तो ये निश्चय ही परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर को मनुष्य का रूप लेना था, उसे मनुष्य के लिए लहू बहाकर मरना था। ये परमेश्वर की योजना थी। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने आप को उस क्रूर मौत के लिए अपने आप को उस योजना के तहत सौंप दिया था। क्यों और किस लिए परमेश्वर को मनुष्य का रूप ले आकर मरना पड़ा? क्यों उन्हें अपने लहू का आखिरी कतरा बहाकर मरना पड़ा? तो वो आपके लिए था भाई बहन, वो आपके लिए ही था। आप हो सकते हो विश्वास में हो या आप विश्वास से बाहर हो सकते हो सकता है आपको परमेश्वर पर विश्वास न भी हो, पर आपके लिए क्रूस पर अपनी जान देने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य बनकर आए। आपके लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके आशीषों के लिए, आपको नरक की अग्नि से छुटकारा देने के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके दुख को दूर करने के लिए, आपके शोक को आनंद में बदल देने के लिए ही यीशु ने अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। आप पर का उनका प्रेम, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप पर जो उनका प्रेम था, युवा और युवतियों के ऊपर उनका जो प्रेम था, आपके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी कलवरी के क्रूस पर। आप सोचते होंगे मेरे लिए प्रभु यीशु को आकर कलवरी के क्रूस पर जान देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए पवित्र शास्त्र के आधार पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी थी। इसीलिए तो आज सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और सभी लोग अद्भुत चंगाई को पा रहे हैं। उनका शोक बदलकर आनंद बन गया है। ये गवाहियां आप सुन पा रहे हो। आज आप कोई एक दुख में पड़े हुए हो सकते हो, किसी पीड़ा के साथ आज आप ये संदेश सुन रहे होंगे, क्या मेरा दुख नहीं बदलेगा? क्या मेरे जीवन से ये समस्याएं दूर नहीं होंगी? क्या मेरे जीवन में अच्छा समय नहीं आएगा? ऐसा आप लोग चिंता कर रहे हो ना? आप ही लोगों के लिए प्यारे भाइयों, आप ही लोगों के लिए प्यारी बहनों, युवा और युवतियों, सुन लीजिए, आप ही के लिए, आपके लिए एक बढ़िया जीवन की योजना के तहत ही आपके शोक को आनंद में बदलने के लिए यीशु ने अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। मेरे लिए उन्हें मरने की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा आप सोचते होंगे। उसे ही मैं संक्षिप्त में पवित्र वचनों के आधार पर आपको समझाने जा रहा हूं, तब आप इसे समझ पाओगे। उस क्रूस की ओर ध्यान दीजिए, उस क्रूस पर लटके हुए यीशु पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उनकी ओर देखिए। आज क्रूस पर लटके यीशु मसीह से हम लोग लगभग 3 कार्यों के बारे में समझने जा रहे हैं, तो आइए उसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहली जो बात है, यीशु के क्रूस की ओर देखिए, वहां लटकाए गए यीशु मसीह को देखिए। सर से लेकर पैरों तक उनका लहू बह रहा है। लहूलुहान घायल यीशु मसीह को देखिए, उन्होंने अपना लहू बहाया है। उस क्रूस पर उनका लहू बहाया गया है। सबसे पहले हमें इसी बात पर ध्यान केंद्रित करना है। अपना लहू बहाने के लिए ही उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। उनके आखिरी समयों में जब उन्होंने क्रूस पर लहू बहाया,
इसके बारे में जब हम वचन पर पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में सब कुछ साफ होता है। लूका अध्याय 22 और 42वां वचन जब हम पढ़ते हैं, गतसमनी बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो पढ़ते हैं कि उनका जो पसीना है वो लहू के समान बहने लगा था। मतलब गतसमनी के बगीचे में उन्होंने लहू बहाना शुरू कर दिया था। मत्ती अध्याय 27 और वचन 26 को जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि सैनिक जब यीशु को पकड़ लेते हैं, उन पर झूठा इल्जाम लगाते हुए झूठी गवाही देते हैं। उस समय उनसे पूछताछ करने के लिए एक स्थान पर ले जाया गया और उस बीच उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा गया। उनकी पीठ पर वार किया गया, उनका शरीर छलनी छलनी कर दिया गया। तो उस स्थान पर भी उनका लहू बहाया गया। जहां कैदियों की पूछताछ होती है, जहां कोड़ों से मारा जाता है, वहां यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया गया था। मत्ती अध्याय 27 और वचन 29-30 जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि कांटों से एक ताज को बनाया गया और उनके सिर पर रखा गया। उसे भेदा गया और लाठियों से मारा गया। जब कांटों को उनके सिर में धंस दिया गया तब यहाँ से उनके माथे की ओर से पूरी तरह से लहू बहने लगे। उनकी आंखें भी बंद होने लगी। लहू जो उनकी माथों से बह रहा था वो पूरे शरीर में फैलता गया। जब हम यूहन्ना अध्याय 19 और वचन 17 को पढ़ते हैं, उनके ऊपर एक भारी क्रूस को लाद कर उन्हें यरूशलेम की गलियों से ले जाया गया। जिस रास्ते से उन्हें ले जाया गया वहां पर बूंद बूंद उनके लहू टपकते गए। वहां पर भी लहू बहाया गया। शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था। सिर से लहू बह रहा था, कांधे से लहू बह रहा था, पूरा शरीर छलनी हो गया था और लहू बह रहा था। वो सारे घाव बाहर दिख ना सके इसलिए उन पर एक बैंजनी रंग का कपड़ा डाल दिया गया। इस बात को भी पवित्र शास्त्र में हम पढ़ सकते हैं। उस बहते लहू के बीच ही वो भारी क्रूस को उठाए जा रहे थे और जब वो गुलगुता पर्वत में पहुंचे तब हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना 19:18 में लिखा है, उन्हें क्रूस पर कील से ठोंका गया। एक व्यक्ति उनका दाहिना हाथ पकड़कर खींचते हुए कील से ठोक रहा था और दूसरा व्यक्ति बायां हाथ पकड़कर उस पर कील ठोक रहा था। एक व्यक्ति उनके दोनों पैरों को पकड़कर खींचते हुए उस पर कील ठोक रहा था। उस क्रूस पर उनके शरीर को कीलों से ठोका जा रहा था। उनके हाथों से लहू बहता जा रहा था और पैरों से लहू बहता जा रहा था। जब कीलों से ठोक कर उस क्रूस को खड़ा कर दिया गया तब उनका शरीर 3 कीलों के सहारे लटक रहा था। सिर से लहू बह रहा था, हाथों से लहू बह रहा था, पैरों से लहू बह रहा था। उनके पूरे शरीर के घाव से लहू टपक रहे थे। तो ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने अपना आखिरी कतरा लहू बहा दिया। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है और लगभग 11 घंटे वो उस क्रूस पर लटक सकता है, ऐसा वहां अक्सर देखा गया है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मात्र 6 घंटे उस क्रूस पर बिताए होंगे। बस उसके बाद अपना जीवन दे दिया। किसी और ने उनके प्राण नहीं लिए, पर उन्होंने खुद अपने आप को बलि के रूप में दिया। उन्होंने पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और अपने आप को सौंप दिया। ये इतने जल्दी मर गए तब वहां के सैनिकों को बड़ा ही अचरज हुआ था। एक व्यक्ति लगभग 11 घंटे इस क्रूस पर लटकने के बाद ही मरता है, और यीशु बड़े ही स्वस्थ, आरोग्य से भरे हुए एक नौजवान थे। तो वो इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? तो ये जांचने के लिए कि क्या वो सच में मर गए हैं, एक सैनिक ने अपना बर्छा लिया और उनके पंजर में बेधा। इसे हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 19वां अध्याय वचन 34 में। पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, उस बर्छे से बेधने के बाद उस प्रभाव से यीशु का हृदय बुरी तरह से प्रभावित हुआ होगा। वचन कहता है, उनके शरीर से खून और पानी बाहर बहने लगा था। लहू और पानी जब उनके हृदय तक वो बर्छा बेधा गया तब आखिरी बूंद लहू बाहर निकल पड़ा। तो उसके बाद देखिए, उनके शरीर में एक बूंद भी लहू नहीं बचा। उनके शरीर से आखिरी बूंद लहू भी बहाया जा चुका था। आखिरी बूंद लहू भी बर्छे से बेधकर उसे उनके शरीर से निकाला जा चुका था, और उसके बाद सिर्फ पानी ही निकला, ऐसा वचन में लिखा गया है। तो क्यों प्रभु यीशु को कलवरी के क्रूस पर अपना आखिरी बूंद लहू भी बहाना पड़ा? तो क्यों यीशु को अपने लहू को बहाने की जरूरत पड़ी वहां पर? तो उसका बस एक कारण था,
मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए, मनुष्य को उसकी सबसे बड़ी परेशानी से बाहर निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी कतरे लहू भी बहा दिया। जानते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप बोल सकते हो ये बीमारी है, या फिर मेरे कर्ज की समस्या, या फिर बिजनेस में घाटा, परिवार में शांति नहीं है, हमें संतान नहीं है। ये सब तो ठीक है, पर सबसे बड़ी एक समस्या है, वो है पाप। पाप ही है मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या। पाप ही वो समस्या है जो एक मनुष्य में सारी परेशानियों को ले आती है। पाप के कारण ही मनुष्य को बड़ा संघर्ष करना होता है। मनुष्य इससे बाहर बताते तो नहीं हैं, पर वो मन ही मन बहुत तड़पते हैं इसके कारण। क्या मेरे पाप माफ हो पाएंगे? क्या मुझे इस पाप से छुटकारा मिल पाएगा? इस पाप के द्वारा ही तो मुझ पर शाप आया है। इस पाप के कारण ही तो इस दुनिया में मैं इतनी पीड़ा और वेदना का सामना कर रहा हूँ। ये किसका पाप है? मेरी पिछली पीढ़ी ने किया हुआ पाप है या मेरा पाप है जिसके कारण मैं ये वेदना सह रहा हूँ? उस पाप की समस्या के कारण ही मनुष्य अपनी पूरी शांति खो बैठता है, जिसके कारण वो बहुत ही संघर्ष करता है। इसलिए तो हर एक मनुष्य आज शांति की खोज में लगा है। तो प्रियजनों, जान लीजिए, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है उसका पाप। मुझे पाप की क्षमा चाहिए, मेरे पापों से मुझे छुटकारा चाहिए। तो यही है मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या। आप भले ही इसे बाहर ना बताएं, पर आपकी समस्या वही है। वो चाहे शराब हो सकती है, या नशे की दूसरी चीजें, ताश और जुगाड़ की चीजें हो सकती हैं, व्यभिचार का कोई कार्य हो सकता है, कोई दूसरे रहस्य पाप भी हो सकते हैं, रिश्वत, अन्याय, इससे जुड़े हुए कुछ कार्य हो सकते हैं, अन्याय से कमाए पैसे हो सकते हैं, या फिर आंखों की लालसा, शरीर की इच्छा, क्रोध, लोभ, लुचपन, झगड़ा, भेदभाव, इनसे जुड़े कुछ पाप के स्वभाव हो सकते हैं। ऐसे पाप के गुण हो सकते हैं। मुझसे ये छोड़ा नहीं जा रहा। खुद को ही आप दंड दे रहे हो। क्यों ऐसा गुस्सा आ रहा है? मुझ में ऐसे पाप क्यों दिखाई दे रहे हैं? ऐसे आप अपने आप से नफरत कर रहे हो। शांति नहीं है, समाधान नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपका पाप। तो जानते हो इस पाप से छुटकारा पाने का समाधान क्या है? लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं मिल सकती है। ऐसे उत्पत्ति में 9वां अध्याय और 4थे वचन में लिखा हुआ है, वहां आप इसे पढ़ सकते हो। तो लहू के बहाए जाने के द्वारा ही मनुष्य के पाप की क्षमा मिलती है, परंतु किसी जानवर या पक्षी के लहू बहाए जाने से मनुष्य को पाप से पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए एक मनुष्य का पवित्र लहू बहाया जाना जरूरी है। इस दुनिया में ऐसा पवित्र इंसान मिलना नामुमकिन है। इसलिए परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर एक पवित्र जीवन जीकर, इसलिए यीशु मसीह का जन्म बहुत ही पवित्र था। उनका पूर्ण जीवन पवित्र था। उन पर उंगली उठाते हुए कोई ये नहीं कह सकता था कि आपके जीवन में कलंक लगा है, पर वास्तव में उन पर कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ था। वही सत्य है। किसी एक कोर्ट में वहां के जज कहते हैं ये बेगुनाह है, इनका कोई दोष नहीं है, कहने पर भी कुछ सिद्ध नहीं होता और उसे मौत का दंड दिया जाए। वो बस यीशु मसीह ही है। वहां पर उस न्यायाधीश ने भी उनसे वही कहा कि इन पर मैं कोई दोष नहीं देखता। आप लोग जो कह रहे हो वो सत्य नहीं है। उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया। पर वहां के धर्म उपदेशकों ने और वहां के लोगों ने उनके खिलाफ जो गवाही दी, उन्होंने अपने ओहदे को बचाने के लिए यीशु को क्रूस पर लटका दिया। ऐसा ही इतिहास कहता है। परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलि के रूप में अर्पण कर दिया था, इसलिए क्रूस पर उनकी मृत्यु हुई। तो किस लिए? हमें इस पाप की समस्या से छुटकारा देने के लिए अपना पवित्र लहू बहाते हुए यीशु ने अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। और इसीलिए यूहन्ना 1 अध्याय 29वां वचन कहता है, यीशु की ओर यूहन्ना बपतिस्मा दाता इशारा करते हुए वहां पर कहते हैं कि देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को उठा लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेमने की बलि देकर कैसे एक परिवार को पाप से निवारण देने के लिए कार्य किए जाते हैं। यीशु भी उसी तरह एक परमेश्वर के मेमने की तरह अपना लहू बहाकर मनुष्य के समाधान के लिए आए थे। ये हम देख पाते हैं। यीशु ने खुद कहा था, मैं इस संसार के लोगों के लिए क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में देता हूँ। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं कि यीशु ने पहले ही कह दिया था कि मैं क्रूस पर अपने आप को बलि के रूप में दूंगा। इसलिए क्रूस पर उनकी मृत्यु
आपके लिए और मेरे लिए थी। इस पाप की समस्या से हमें छुटकारा देने के लिए, पाप की क्षमा देने के लिए उन्होंने अपने आप को एक बलि के रूप में दे दिया और क्रूस की मृत्यु को अपना लिया, ऐसा हम देखते हैं। हाँ प्रियजनों, इब्रानियों अध्याय 9 और 12वां वचन कहता है, हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जो वचन लिखा है उसे बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। इब्रानियों 9 का 12 पढ़ते हैं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। पाप की क्षमा उपलब्ध करा दी, पाप से छुटकारा दे दिया हम लोगों को अपने ही पवित्र लहू द्वारा। अपना लहू बहाते हुए यीशु ने हमें छुटकारा, पाप से क्षमा दे दिया। इसीलिए यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें छुड़ाकर शुद्ध कर देता है। ऐसा साफ साफ पवित्र शास्त्र में लिखा है। बहुत ही सालों के पहले कोयम्बटूर के एक जेल से मुझे एक चिट्ठी आई थी। देखिए, जेल से कैदी चिट्ठी लिख सकते हैं, वहाँ के जेलर उसे पढ़ते हैं और फिर सील मारकर उसे भेज देते हैं। ऐसे कई चिट्ठियाँ हम प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि यीशु छुड़ाता है। वो पत्रिका किसी ने जेल तक पहुँचाया था। उसे पढ़कर उस व्यक्ति ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी। एक पूछताछ की हैसियत से उन्हें कैदी बनाकर उन्हें जेल में रखा गया था। मुझ पर खून का इल्ज़ाम लगा है और मुझे पूछताछ के लिए यहाँ रखा है, ऐसा उन्होंने चिट्ठी में लिखा था। और इस पत्रिका से मुझे बहुत लाभ मिला है, ऐसा उन्होंने लिखा था। आखिर में उन्होंने लिखा कि मैं यहाँ पर यीशु को जाने बिना ही जीवन जी रहा था। इस जेल में आने के बाद ही यीशु के बारे में मैंने जाना है। अब मैं उद्धार पाया हुआ एक मसीही हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा था। उन्होंने कभी चर्च नहीं देखा था, किसी सभा में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने जो शब्द लिखा था कि उद्धार पाया हुआ मसीही, उस शब्द ने मुझे छू लिया। मुझे ऐसा लगा कि इस व्यक्ति से मुझे मिलना चाहिए। इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ कोयम्बटूर के जेल में उनसे मिलने के लिए विशेष रूप से गया। तो कुछ समय के लिए वहाँ पर उनसे मिलने का मौका हमें मिला था और उनसे बात करने का मौका मिला। वो बहुत ही युवा थे, उनकी उम्र लगभग 22 या 23 रही होगी। बहुत ही सुंदर इंसान थे वो, और उनका नाम था राजेंद्रन। उनसे मुलाकात के समय मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे? तब उन्होंने बताया कि मैं एक मसीही परिवार में तो जन्मा नहीं और मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। मुझे ईश्वर पर भरोसा तो था, पर साथ ही पैसों का लोभी था। जल्दी से मुझे अमीर बनना था, क्योंकि इस समाज में जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसी की इज्जत होती है। मुझे ठीक ठाक नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए मेरे घर पर पैसों की हमेशा तंगी रही। तब मेरे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हमने योजना बनाई कि अमीरों के घर पर चोरी की तो हम पैसे वाले बन जाएंगे। मेरे दोस्तों ने जो जो सपने दिखाए, उसके कारण मुझ में बड़ा लोभ आ गया। इसीलिए उनके साथ मिलकर मैं सबसे पहले चोरी करने गया। पहली बार चोरी के इरादे से एक घर में घुसे। उस घर में घुसते ही वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान जाग उठे। हमारा कोई भी इरादा नहीं था कि हम किसी का खून करें, चोरी के इरादे से ही हम वहाँ गए थे। पर जो स्थिति उस समय उस जगह पर उठी, उसके कारण हमें हत्या करने पर मजबूर हो गए। उस बुजुर्ग इंसान की वहाँ पर मौत हो गई और हम वहाँ से बचकर भाग कर आ गए। लेकिन पुलिस ने हमें बहुत ही जल्द पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और यहाँ जेल में बंद कर दिया। जेल में आने के बाद मेरा मन हमेशा मुझे कोसता रहा, अरे मैंने ये क्या कर दिया। एक चोर, एक हत्यारा बन गया। गए तो थे चोरी के इरादे से, पर वहाँ पर हत्या हो गई। अब मैं बाहर निकलूंगा तो भी ये समाज मुझे एक चोर के नाम से बुलाएगा, एक हत्यारे के नाम से मुझे बुलाएगा। मेरे परिवारजन का क्या हश्र होगा। इन सभी की वजह बस मैं ही हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। एक इंसान की जान चली गई। दोस्तों की बातों में आकर मैंने ऐसा कर दिया था। ऐसा मेरा मन कोसता था। दिन और रात वो व्यक्ति बस रोता ही रहता था, शांति नहीं थी। मैंने ऐसा पाप कर दिया, मैंने ऐसा कार्य कर दिया। उसके मन के कोसने के कारण वो बस रोता ही रहता। उसके मन में हमेशा यही आता कि क्या मेरा पाप माफ होगा। और उसी समय एक रविवार का दिन था। उस जेल के जो विश्वासी जन थे उनके लिए आराधना के लिए योजना की गई। वहाँ पर प्रभु के दासों के आने की अनुमति थी, तो उसी के तहत एक प्रभु के दास वहाँ पर जाकर आराधना चला रहे थे। उस आराधना में कोई भी भाग ले सकता था, जो विश्वास में हो या विश्वास में न हो। वो सब मिलकर वहाँ पर स्तुति गीत गाते थे। वो व्यक्ति दूरी पर बैठे थे, उसके पास तो नहीं गए।
बस दूर से वो सुनता जा रहा था कि इस आराधना में क्या चल रहा है। तब उस प्रभु के दास ने उपदेश देते समय ये कहा कि यीशु ने कलवरी के क्रूस पर तेरे पापों को उठाया, वो तेरे पाप को क्षमा कर पाएंगे। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर तुझे शुद्ध करता है और तेरे पाप बोध से अवश्य तुझे छुटकारा देगा। उस उपदेश ने उस इंसान के मन को छू लिया। वो बहुत ही परेशान था कि कौन मेरे पापों को क्षमा करेगा, कौन मेरे पापों से मुझे छुटकारा देगा, क्या यीशु मुझे छुटकारा देंगे। तब आराधना समाप्त हुई। मैंने तुरंत जाकर उस सेवक से पूछा, तब उन्होंने पवित्र शास्त्र में से मुझे बताया, यीशु ने तेरे पापों को कलवरी के क्रूस पर उठा लिया है, उनका लहू बहाया गया है तेरे लिए। पाप को मानकर अगर तूने मन फिरा लिया, मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, ऐसा अगर यीशु के आगे तुमने मान लिया तो अवश्य क्षमा करेंगे। उनका लहू तेरे हृदय को धोकर पाप बोध से तुझे छुटकारा देगा। जब उन्होंने ऐसा बताया, मैंने यीशु के आगे अपने सारे पापों को मान लिया। आंसुओं के साथ मैंने मान लिया कि अब से मैं ये पाप नहीं करूंगा। लोभ में पड़कर मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा मैंने माफ़ी मांगी। उस दिन मेरे अंदर का भार निकल गया और मुझ में शांति आ गई, एक खुशी मुझ में भर गई। मेरे मन में जो पाप बोध था वो निकल गया। अब मुझ में खुशी है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। फिर मैंने पवित्र शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया। अब मेरे अंदर बड़ा आनंद है, मुझ में शांति है, अब मैं खुश हूँ, ऐसा उस भाई ने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा जजमेंट कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, अब बस बातचीत चल रही है। तब मैंने पूछा कि इस दंड के लिए क्या फैसला लिया जा सकता है। उस भाई ने बताया, क्या फैसला लिया जाएगा पता नहीं, उम्र कैद रहेगा या फांसी का दंड, मुझे कुछ पता नहीं, पर मुझे अब उसकी कोई चिंता नहीं। अगर मुझे फांसी पर लटका भी दिया गया तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि यीशु ने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। मुझ में वो शांति ही काफ़ी है। मैंने गलती तो की है, इसीलिए न्यायाधीश चाहे जो कोई भी दंड दें, मैं उसे स्वीकारता हूँ। उसे लेकर मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। ऐसा उस मनुष्य ने उस समय बड़े खुश होकर मुझसे कहा। अरे मुझे कहाँ ले जाएंगे, कौन सा दंड देंगे, ऐसा कोई भी चिंता उसमें नहीं दिखी। उसने कहा कि मेरे पापों को यीशु ने माफ़ कर दिया, अब न्यायाधीश चाहे जो कोई दंड दे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। मुझ में एक बड़ी खुशी भर गई है, वही है पाप की क्षमा की खुशी। पाप की क्षमा का आनंद और शांति, यही एक सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है जो मनुष्य को मिल सकता है, और सबसे बड़ा आशीष। मनुष्य का मन मनुष्य को कमज़ोर करता है। वो कह सकता था कि मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई हत्या नहीं की। आंखों की लालसा, शरीर की इच्छा, अहंकार, द्वेष, भेदभाव, ऊंच नीच के कारण औरों के साथ भेदभाव करना, मन से निकलने वाली हर एक बुरी बातें आपके हृदय में कलंक लगाकर आपकी पूरी शांति को वो लूटता जाएगा। अगर इन चीज़ों से आपको एक पूर्ण माफ़ी चाहिए तो यीशु मसीह के लहू से ही उसे धोकर आपको माफ़ी दी जा सकती है। पवित्र शास्त्र में इब्रानियों अध्याय 9 वचन 14, यीशु मसीह का लहू तुम्हारे विवेक को धोकर शुद्ध करता है, इस पाप के बोध को वो बदल देता है। तुम्हें पापी कहने वाला वो पाप बोध पूरी तरह से बदल देता है। परमेश्वर की संतान होने का वो भाग्य देता है। आज उस आशीष की आपको ज़रूरत है। जवान भाई तुझे ज़रूरत है, जवान बहन तुझे ज़रूरत है। रहस्यमय करने वाले सारे पाप तुझे बड़ी पीड़ा दे रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, शांति नहीं है। इसके कारण दूसरों पर आपको क्रोध आ रहा है। तेरी गलतियां तुझे बताने पर तुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्योंकि इस पाप ने तेरे हृदय पर कलंक लगा दिया है, इसलिए तुझे शांति नहीं है। तुझे पाप की क्षमा की ज़रूरत है, तुझे पाप से छुटकारे की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, शराब की आदत, व्यभिचार और दूसरी अशुद्धताओं के कारण मन कलंकित हो गया है। शक के कारण अपनी पत्नी पर जो अत्याचार करता है, या फिर अपने पति के बारे में गलत बात करने के कारण आपका विवेक आपको पाप बोध में डाल रहा है। कोई एक पाप आपकी शांति को खराब कर रहा है। यीशु मुझे क्षमा करो, ऐसा बोलिए। जो अपने अपराध छुपा रखता है वो सफल नहीं हो पाता, और जो यीशु के आगे उन्हें मान लेता है और छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी। हे यीशु, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, ऐसा आप बोलिए। आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को दंड देने की भी ज़रूरत नहीं, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बस आप जहाँ कहीं पर भी हों, जहाँ पर भी आप हैं, अपने घरों में आप घुटनों पर आइए और कहिए, यीशु मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। आपने मेरे पापों को कलवरी के क्रूस पर उठा लिया, ऐसा आप विश्वास के साथ बोलोगे तो तुरंत ही उनका लहू आपको धोकर शुद्ध करेगा। और इसीलिए यीशु आज आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले उनका लहू
जो लहू को क्रूस पर बहाया गया, यीशु मसीह का लहू सारे पापों से आपको धोकर शुद्ध करता है। हम जब मन फिराते हैं तब एक अदृश्य अद्भुत कार्य जिसमें उनका लहू हमारे हृदय को धो देता है और पाप का भार निकल जाता है, एक शांति आ जाती है। दूसरी बात, उस क्रूस की ओर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले उनका बहाया लहू, और दूसरी बात यशायाह 53वां अध्याय उसका 5वां वचन आप पढ़िए। पवित्र शास्त्र से इस वचन पर ध्यान दीजिए। यशायाह 53वां अध्याय और 5वां वचन, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। देखिए, ये वचन कहता है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। उनके हाथों में, पैरों में, उनके पूरे शरीर में घाव थे। उनके घाव से हम चंगे होते हैं। तो उस क्रूस पर उन्हें घायल किया गया, उन्हें कुचला गया, उनके शरीर पर घाव पड़ गए थे, ये हम पढ़ सकते हैं। देखिए, उनके सिर में घाव थे। जब उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, उनका चेहरा, पूरे चेहरे पर कांटे चुभकर घाव हो गए थे। कोड़े से मारने के कारण उनकी पीठ पर घाव हो गए थे, हाथों में कील ठोके गए थे, इसलिए उनके हाथों में घाव हो गए थे। उनके पैर घायल किए गए, आज भी वो घाव उनके शरीर पर हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, यीशु के घाव, यूहन्ना अध्याय 20 और अगर उसका वचन क्रमांक 27 पढ़ते हैं, यीशु के एक शिष्य जो हमारे भारत में आए थे, 12 शिष्यों में से एक थोमा जो भारत में आए थे सुसंदेश सुनाने 2000 साल पहले, यीशु के बारे में उन्होंने बताया। चेन्नई शहर में आए थे जहां उन्होंने खून की गवाही देनी पड़ी। 20 साल उन्होंने भारत में सेवा की, 10 साल चेन्नई में उन्होंने सेवा की जहां पर उन्हें खून की गवाही देनी पड़ी। यीशु जब जी उठे, बाकी सभी शिष्यों ने उन्हें देखा। उन्होंने बताया कि यीशु जीवित हैं, हमने उन्हें देखा, पर इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानूंगा, वो तो मर गए, हम लोगों ने उन्हें दफनाया है, कैसे तुम बोल सकते हो? नहीं, हमने देखा नहीं। मैं जब उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि उनके हाथों में वो घाव है या नहीं, उनके पंजर का वो घाव अगर देखूंगा तभी मैं मानूंगा। हो सकता है वो आत्मा हो, यीशु नहीं होंगे, उनकी आत्मा होगी। मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं उनके घाव को हाथ नहीं लगाता, और तभी मानूंगा। तो बस उनके लिए यीशु ने फिर दर्शन दिया और कहा, थोमा देखो, मुझे स्पर्श करो, कम अपनी उंगली लाकर यहां मेरे हाथों को देखकर अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, विश्वास कर। तो उसने देखा कि उनका तो एक शरीर है, वो कोई आत्मा नहीं थी, मरकर जी उठने वाले प्रभु थे। तब वो बोले, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, आज भी उनके हाथ में वो घाव है। हाँ मेरे प्रियजनों, चेन्नई नगर के एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से जुड़े एक गैर मसीही जो अपने विश्वास में बहुत ही कठोर थे, एक बार उन्होंने मुझे बुलावा भेजा, तब मैंने जाकर उनसे मुलाकात की। एक बार उन्होंने बड़ी जल्दबाजी के बीच मुझे बुलाया, वो मुझे देखना चाहते थे और मैं जहाँ पर रुका था वो परिवार समेत वहाँ पहुँच गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने बताया कि आज यीशु मसीह हमारे घर पर आए थे। मुझे अचरज हुआ। मैंने पूछा कि यीशु आपके घर आए थे? वो माँ जी बहुत ही बड़ी भक्त थी, वो बड़ी ही भक्ति के साथ अपनी पूजा पाठ करती। वो बोली कि आपने जैसे बताया हमने उसी तरह यीशु की आराधना की और हमने हमारे घर में यीशु को पाया। उन्होंने मेरे साथ बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बहुत ही अच्छी प्रार्थना करती हो और यीशु मसीह के नाम में जो भी प्रार्थना करता है वो स्वर्ग तक अवश्य पहुंचता है, इसलिए तुम निरंतर यीशु के नाम से प्रार्थना करो। ऐसे मुझे प्रार्थना करने के बारे में सिखाया और कई बातों को उन्होंने मुझे बताया है। मैंने उनके सामने बहुत से सवाल रखे जिसके जवाब मुझे मिले। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी वक्त बिताया और फिर वो अदृश्य हो गए, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने उनसे कहा कि आपने अब तक कोई चर्च नहीं देखा है, किसी सभा में भी भाग नहीं लिया, आप एक ऑर्थोडॉक्स परिवार से हो। बस अब कुछ समय से ही मैं आपको यीशु के बारे में बता रहा हूँ। आप कैसे बोल सकते हो कि जो आए वो यीशु ही थे? इतने निश्चय के साथ आप कैसे बोल सकते हो? जानते हो उस माँ जी ने क्या कहा? कि यीशु ने मुझे उनके हाथों के उस घाव को बताया है
और कहा, बेटी मैं तेरे लिए घायल हुआ, तेरे लिए मुझे क्रूज पर कील ठोक कर लटकाया गया, इन्हीं घाव के कारण तुझे आशीष मिलती है, ऐसा यीशु ने अपने घाव को बताया। उस माँ जी ने बड़े ही निश्चय के साथ बताया, वो आज भी जीवित है, इसका बड़ा निशान उन्होंने बताया। आज भी यीशु के हाथों को और पांवों में उनके घाव दिखते हैं। तो वो घाव क्यों हुए? वचन कहता है, उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, उनके घायल हाथों से हमें स्पर्श करके उन्होंने चंगा कर दिया। जो लहू बहाया उसे हमारे सारे पापों को क्षमा मिलती है, और जो उन्हें घायल किया गया वो है हमारी बीमारियों से हमारी मुक्ति के लिए। एक मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है उसकी बीमारी, बीमारी, बीमारी। अरे मैं बीमार पड़ गया, मेरा बच्चा बीमार पड़ गया, ये कैसी बीमारी मुझे लग गई, वो बहुत ही प्रभावित करती है। मैं जब मौत के बिस्तर पर लेटा था, मेरा हृदय सूज गया था, मेरा दाहिना पैर बिल्कुल बेकार हो चुका था, तब यीशु के हाथों ने मुझे स्पर्श किया। उनके हाथों के स्पर्श को मैंने महसूस किया। एक भाई ने जब मेरे लिए प्रार्थना की, मैंने एक हाथ को अपने दाहिने ओर स्पर्श करता हुआ महसूस किया था। जब यीशु के घायल हाथों ने मुझे स्पर्श किया, तभी वो सामर्थ्य मेरे शरीर में उतर आया और मुझे चंगाई मिली। हाँ प्रियजनों, प्रभु के स्पर्श से चंगाई मिलती है, उनके घायल हाथों में सामर्थ्य है। हमारे लिए घायल हुए वो हाथ। मत्ती के सुसमाचार में 8वां अध्याय 17वें वचन में ऐसा लिखा है, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। बस हमारे पापों को ही उन्होंने उठा नहीं लिया, हमारी बीमारी, हमारी दुर्बलता, हमारे शरीर में जो पीड़ा और दर्द उत्पन्न होते हैं, वो चाहे कैंसर हो, अस्थमा हो, आर्थराइटिस की बीमारी हो, हमारे शरीर में जो बीमारी आती है सभी को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया है। उसके लिए अपने शरीर को उन्होंने घायल होने के लिए समर्पित किया है और शरीर में उन्होंने घावों को सहा है। उन्हीं घायल हाथों से हमें स्पर्श करके वो चंगाई देते हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, एक भाई जो विदेश नौकरी के लिए गए थे, अचानक ही उनका दाहिना पैर बेकार हो गया, वो चल नहीं पाते। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि वो अब चल नहीं पाएंगे, व्हीलचेयर में ही बैठना होगा। मुझे मेरे देश भेज दीजिए, इंडिया भेज दीजिए करके वो यहाँ पर आए। यहाँ पर भी अस्पताल ले गए व्हीलचेयर पर बिठाकर। उनकी हड्डी की एक डिस्क में समस्या थी। अगर एक ऑपरेशन किया जाए तो उसके बाद ही वो बोल सकते थे कि ये चल पाएंगे कि नहीं तो जीवन भर व्हीलचेयर। हड्डियों में एक ऑपरेशन होना था, वो सक्सेस होगा या नहीं ये बोल नहीं सकते थे। ऑपरेशन की तारीख तय की गई और वो अस्पताल ले जाए गए। तब घर पर बैठकर उनकी पत्नी हमारा ये कार्यक्रम देख रही थी। साथ ही उनकी बहन भी घर पर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मेरे पति अस्पताल में हैं, वो चल नहीं पाते हैं। ऑपरेशन कह रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं। हड्डी कह रहे हैं, डिस्क कह रहे हैं, आप स्पर्श कीजिए। अस्पताल में मेरे पति को आप स्पर्श कीजिए। उनकी बहनें भी प्रार्थना कर रही थी, अस्पताल में मेरे भाई को आप स्पर्श कीजिए। घर पर बैठकर इस उपदेश को सुनते हुए वो टीवी के आगे प्रार्थना कर रहे थे। जिस समय वो प्रार्थना कर रहे थे, अस्पताल में एक घायल हाथ उन्हें स्पर्श कर रहा था। उन्होंने बताया कि किसी ने मुझे स्पर्श किया। उस भाई के हाथों को कोई स्पर्श कर रहा था। घर पर प्रार्थनाएं हो रही थी, मेरे भाई को स्पर्श कीजिए, मेरे पति को स्पर्श कीजिए। सब लोग घर पर थे, पर अस्पताल में उस भाई को किसी ने स्पर्श किया। वो तुरंत ही उठ खड़े हो गए और चलने फिरने लग गए। वो चलने लगे, कोई दर्द नहीं था, सब ठीक हो गया। डॉक्टरों को अचरज हुआ, ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, अब क्या हो गया? तुरंत ही उन्हें घर भेज दिया गया। पूर्ण चंगाई। जो चल नहीं पाते थे, पंगु हो गए थे, एक पल में ही यीशु ने उन्हें चंगाई दे दी। और जानते हो कैसे? उनके घायल हाथों द्वारा। जब यीशु के घायल हाथ स्पर्श करते हैं, ऐसे अद्भुत कार्य होते हैं। और इसीलिए तो उन्होंने उस घाव को स्वीकार किया। एक बार एक बहन मिलने के लिए आई थी। नाके की प्रार्थना उस समय चल रही थी। तब प्रार्थना की समाप्ति के बाद जब हम गवाहियों के लिए बुलावा दे रहे थे, तब वो बहन वहाँ पर आई। वो शरीर में हाथ को रखकर कुछ जांच कर रही थी। सब लोग उसे ही देख रहे थे। क्या हुआ बहन, ज़रा बताइए, आप क्या ढूंढ रही हैं? उन्होंने बताया कि मेरी कमर में 2-3 गांठ थे और वो कई सालों से थे। जब मैं डॉक्टरों के पास गई थी तब उन्होंने कहा कि एक गांठ होता तो ऑपरेशन कर लेते, पर आपके शरीर में तो कई गांठें हैं। अगर उन्हें लग गया तो आपकी जान को खतरा होगा। इसलिए जब तक वो आपको परेशान नहीं करता उन्हें रहने दीजिए। शायद वो कैंसर भी हो सकता है, इसलिए बस देखते जाते हैं। एक तो आपके पास पैसे नहीं, आपसे इसका इलाज नहीं हो पाएगा।
इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन देखिए वो कैंसर, इतने सारे गांठ अगर शरीर पर हो तो कैसे शांति के साथ रहोगे। प्रार्थना के समय उन्होंने कहा, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, यीशु मुझे स्पर्श कीजिए, उन गांठों को निकाल कर फेंक दीजिए, गांठ मेरे शरीर से निकल जाए, ऐसी प्रार्थना की। और उन्होंने महसूस किया कि एक हाथ आकर गांठों को निकाल कर फेंक रहा है। बड़े आश्चर्य के साथ वो बोल रही हैं, कोई गांठ नजर नहीं आ रही, मेरे शरीर में वो गांठ अब नहीं दिखाई दे रहे, कई सालों तक वो थे। तो कैसे हुआ? यीशु के वो घायल हाथ, उनके हाथ ही आश्चर्य कर्म करते हैं। उनके घाव के कारण ही चंगाई है। सेवक आप पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु अद्भुत कार्य करते हैं यीशु के घायल हाथ। इसे जान लीजिए, कोई सेवक आपको चंगाई नहीं दे पाएगा। प्रभु के दासों को बस एक सामर्थ्य है, मेरे नाम से बीमारों पर आप हाथ रखोगे तब उन्हें चंगाई मिलेगी। और किस लिए? अब मैं आपके सामने मौजूद नहीं हूं, पर आप लोग मेरे रिप्रेजेंटेटिव बने हो। जब आप मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, यीशु के घायल हाथ उन पर उतर आते हैं और तभी अद्भुत कार्य होते हैं। सेवक के हाथों से नहीं होता। मेरे हाथ घायल नहीं हुए हैं, इनसे आपको चंगाई नहीं मिलेगी। यीशु ने जो वचन दिया उसके लिए हम हाथ रखते हैं, परंतु यीशु अपने घायल हाथों को आप पर रखकर आपको चंगाई देते हैं। और यही होता है जब एक सेवक आप पर हाथ रखकर प्रार्थना करता है। इसलिए प्रभु के दासों को नहीं, यीशु के घायल हाथों को स्मरण कीजिए। वो घायल हाथ आज भी आपको जब स्पर्श करता है तब अद्भुत कार्य होते हैं। आज आपकी बीमारियां दूर होंगी, कैंसर निकलेंगे, अस्थमा दूर हो जाएंगे, आपके शरीर से सभी बीमारियां दूर होंगी, आप अद्भुत चंगाई को पालोगे। और इसीलिए उन्होंने उन घावों को स्वीकार किया और उन्हें घायल किया गया। तीसरी बात, यीशु को देखिए जो क्रूस पर लटके हैं। सबसे पहले उनका बहाया लहू, दूसरी बात उन्हें कुचला गया और उन्हें घायल किया गया। और तीसरी बात, उनके सिर पर देखिए, उनके सिर पर ध्यान दीजिए, कांटों का ताज पहनाया गया है। यीशु के सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 2 और 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। तो यहाँ पर लिखा है कि कांटों का मुकुट पहनाया गया। उन्हें कांटों का मुकुट पहनना पड़ा। उनका मजाक उड़ाते हुए ऐसा किया। एक कांटों का मुकुट लाकर उन्हें पहनाया गया। यीशु मसीह से पहले भी और उनके बाद भी कई लोगों को क्रूस पर लटकाकर मार दिया गया। रोमी शासन अक्सर ऐसा ही दंड देते थे, पर किसी के भी सिर पर कांटों का मुकुट नहीं पहनाया गया था। कोड़ों से मारे जाते, कील से ठोके जाते और उनका लहू बहाया जाता, पर किसी को भी कांटों का मुकुट नहीं पहनाया गया। परंतु यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। वहां सिपाहियों ने उनका मजाक उड़ाते हुए ऐसा किया, क्योंकि लोग उन्हें यहूदियों का राजा कहकर पुकारते थे। इसलिए उनका मजाक उड़ाते हुए उस राजा के सिर पर मुकुट रखने के लिए वहां की कटीली झाड़ियों से कांटे निकालकर उनका मुकुट बनाकर उन्हें पहनाया गया। इज़राइल देश में देखिए कहीं कटीली झाड़ियां होती हैं। यीशु मसीह के सिर पर जो कांटे रखे गए वो पिना क्रिस्टी नाम की जहरीली कटीली झाड़ी से निकालकर कांटों का मुकुट बनाया गया था। वो कील समान होते थे, साधारण कांटे जैसे नहीं। आप जो गांव में देखते हैं साधारण कटीली झाड़ियों के बीच वो साधारण कांटे होते हैं, छोटा सा होता है, वो लगे तो टूट जाता है। कारम कांटा कहा जाता है। वो एक दूसरे प्रकार का कांटा है। वो जहरीला कांटा माना जाता है। वो चुभ जाए तो जहर फैलता है। वो भी कील समान होता है। वो लग जाए तो बड़ा ही दर्द होता है। हम बचपन में जब खेल कर आते थे, अगर वो लग जाए तो किसी सुई या नुकीली चीज से उसे निकालते थे और तेल को उबालकर उसमें डालते थे। उस कांटे के जहर को निकालने के लिए वो ऐसा करते थे, नहीं तो वो जहर आपके शरीर को प्रभावित कर सकता था। तो हमारे गांव में भी ऐसे जहरीले कांटों की झाड़ियां आप देख सकते हैं। तो देखिए यीशु को जो मुकुट पहनाया गया वो कांटे बड़ी जहरीली मानी जाती थी। उन्हें सिर पर गूंथ कर उन्हें कोड़े से मारा गया। वो कांटे देखिए उनके सिर पर अंदर गूंथा गया और लहू बहने लगा। जब वो कांटा उनके लहू से जा मिला, एक जहर उनके पूरे शरीर में, जब पूरे शरीर में जहर फैलता है तो जानते हो एक कड़वापन होता है, एक सनसनाहट। जब बिच्छू डंक मारता है तब पूरे शरीर में एक सनसनाहट सी फैलती है। तो देखिए जब यीशु के सिर पर वो कांटों का मुकुट पहनाया गया तब उनके पूरे शरीर में उस जहर की एक सनसनाहट फैल गई और उसके कारण उन्हें बहुत दर्द हुआ। क्यों यीशु के सिर पर कांटों का वो मुकुट पहनाया गया? सुनिए मेरे प्रियजनों,
उस कार्य के पीछे हमारा आशीष छिपा है। जानते हो क्यों? जब उत्पत्ति का अध्याय 3 आप पढ़ते हो तो देखिए, पहले 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह इस दुनिया की सृष्टि की। परमेश्वर ने चांद, सूरज और तारों की सृष्टि की, पशु पक्षियों की सृष्टि की, पेड़ पौधे, फलों को बनाया, फूल बनाए, तालाब, नदियां, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। जड़ी बूटियों की भी सृष्टि की, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। परंतु परमेश्वर ने कांटों को नहीं बनाया। जब इस दुनिया की सृष्टि हुई तब कांटा नहीं बनाया गया था, न कांटे थे, न कटीली झाड़ियां थी। बस मनुष्य के काम आ सके ऐसी झाड़ियां थीं, पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां थीं। ऐसा ही हम वचनों में पढ़ सकते हैं। परंतु 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान की बात मान ली। शैतान की बातों में फंसकर परमेश्वर के विरोध में जब उन्होंने पाप किया तब ये भूमि शापित हो गई मनुष्य के कारण। तभी परमेश्वर कहते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 17वां और 18वां वचन जब आप पढ़ोगे तो जान पाओगे, तेरे कारण ही ये भूमि शापित है और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। उसके बाद ही हम कांटों को इस भूमि में देख पाते हैं। कांटे और ऊंट कटारे वो मनुष्य को वेदना देने वाली एक चीज होती है, पर सृष्टि के समय वो नहीं थी। ये कांटे क्या दर्शाते हैं? शाप को दर्शाते हैं। कांटे शाप को दर्शाते हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 पहले 14 वचनों में हम आशीषों के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन व्यवस्था विवरण 28 के 15 से लेकर 68 तक उन वचनों में हम सिर्फ शाप 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 देख पाते हैं। कई विश्वासी बड़े स्टाइल से बोलते हैं, हम तो शाप पर विश्वास नहीं करते। तुम विश्वास करो या मत करो, शाप नाम की चीज है, ऐसा वचन कहता है। सारे शाप यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया, ऐसा वचन कहता है। शाप सच में होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले शाप, पूर्वजों की ओर से आने वाले शाप, पता नहीं किसका शाप लगा है, ऐसा कई लोग कहते हैं ना, तो वो सच में होता है। शाप सच में होता है, ऐसा वचन साफ साफ कहता है। गलातियों 3 के 13 में ये लिखा है कि उस शाप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। जिस तरह उन्होंने पाप को उठा लिया, बीमारियों को उठा लिया, ठीक उसी तरह शाप को भी क्रूस पर उन्होंने उठा लिया। यहाँ लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। और पवित्र शास्त्र में ये भी लिखा गया है कि यीशु मसीह हमारे लिए शाप बन गए। तो शाप वास्तव में होते हैं। कई मसीही जन शाप में बुरी तरह से जकड़े गए हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो शाप है, क्योंकि वचन को उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं और समझा नहीं। मेरे प्रियजनों, आप जान लीजिए, शाप होते हैं। तो इन शाप के बारे में जब व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय आप पढ़ते हो, वचन 15 से आगे आप जान सकोगे। मतलब आप समझ लीजिए, अगर लगातार आपको बीमारियां आ रही हैं तो आप सोच लीजिए कि वो एक शाप भी हो सकता है। बार बार नष्ट, बार बार असफलता, बार बार किसी अपघात में आप फंस रहे हो, आप उन स्थिति को समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप प्रभावित हो रहे हो, मौत हो रही है और आप लगातार डर में बने हो, तो हो सकता है वो कोई शाप हो। एक बात आप जान लीजिए, सभी बीमारियां शाप नहीं होती हैं, सारी असफलताएं शाप नहीं, सारे नष्ट शाप नहीं। हर बात को आप शाप नहीं बोल सकते, आपको वचन के आधार पर उसे जानना होगा। किसी के परिवार में लगातार लोग बीमार पड़ते होंगे, पति बीमार है, उसके बाद पत्नी बीमार पड़ती है, फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं। कोई दिन नहीं रहा होगा कि बीमार नहीं पड़ रहे हो। अस्पताल, सारा पैसा अस्पताल में जा रहा है, तो आप जान लीजिए कि इसका कारण शाप हो सकता है। किसी परिवार में आप देखिए, जिस किसी चीज पर हाथ लगाओ तो नाश नाश नष्ट, लाभ नहीं होता। एक कारोबार के बाद दूसरा फिर शुरू किया, फिर भी सभी में लाभ नहीं हो रहा है, हो सकता है वो शाप है। गरीबी, लगातार गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, कर्जे के ऊपर कर्जा, गरीबी, शांति नहीं है, परिवार में गड़बड़ी है, वो शाप के कारण हो सकता है। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय जब आप पढ़ोगे तो जान पाओगे, वो दबाव जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो शाप के कारण आता है। जिस परिवार में शाप होता है वहां पर शैतान घुस जाता है और अपने कार्य करने लगता है। जिस परिवार में शाप होता है वहां पर शैतान घुसकर समस्याएं ले आना शुरू कर देता है। पाप के कारण आया हुआ शाप हो सकता है।
पूर्वजों ने किए हुए पाप के कारण शाप आप पर लगे होंगे। 3-4 पीढ़ी तक ये शाप बने रहते हैं। ऐसा पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। परमेश्वर का न्याय 3-4 पीढ़ी तक चलता रहता है। ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। कुछ एक पाप शाप को ले आते हैं, जैसे कि रिश्वत लेना, दूसरों के धन पर नजर रखना या फिर लालच। ये सब शाप को आमंत्रित करता है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। वो शाप कई एक परिवार में घिर चुका है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस शाप के समाधान के लिए लोगों को फंसाकर पैसे ऐंठते हैं। इसका कोई समाधान नहीं है, मात्र एक समाधान है, और वो समाधान है यीशु मसीह। वही पर्याय है। ऐसा हम वचन में देख सकते हैं। वही एक पर्याय बनकर इस संसार में आए, पर्याय बनकर पाप शाप बीमारी को कलवरी के क्रूस पर उन्होंने जीत लिया। वही आपके शाप को बदल सकते हैं। हाँ मेरे प्रियजनों, श्रीलंका देश में जो अद्भुत कार्य हुआ, कोलंबो क्षेत्र के एक व्यक्ति को लिवर कैंसर हुआ था। उनके पिताजी, उनके भाई, सभी की लिवर कैंसर से मौत हुई थी। तो वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। ट्रीटमेंट के लिए वो लोग भारत तक पहुंच गए। सारे जांच के बाद उन्होंने कह दिया कि आपके बचने का कोई उपाय नहीं, कोई आशा नहीं रही। शाप, दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया, किसी भी जांच ने कार्य नहीं किया, और मात्र तभी वो यीशु को ढूंढ कर आए। उस सभा के बारे में मुझे आज भी याद है। वहां तेज बारिश हो रही थी। बारिश के बीच लोग प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने उस स्थान को नहीं छोड़ा। उस बरसात के बीच प्रार्थना करते समय उन्होंने कहा, हे यीशु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे चंगाई दीजिए। तब यीशु ने उनका नाम पुकारा, नडेशन नाम पुकार कर कहा, कैंसर की गांठ दूर हो रही है। ऐसा परमेश्वर ने कहा। मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैंने उस वीडियो को दोबारा से देखा। परमेश्वर ने तुरंत ही उन्हें चंगाई दे दी। वो शाप जैसे ही तोड़ दिया गया, बीमारी निकल गई। पीढ़ी दर पीढ़ी जो शाप चलता आ रहा था वो दूर हो गई। यीशु के लहू से ही ये संभव हो पाया। यीशु के लहू से शाप दूर हुए। आपने सुना होगा, उसके दादाजी वैसे थे, उसका बाप भी वैसा था, ये लड़का भी देखो वैसा ही है। देखो कैसे नशे में धुत ये लड़का भी घूम रहा है। शाप के कारण कोई पाप भी आपका पीछा करता है। दादा ने किया तो पिता करेगा, पिता ने किया तो बच्चा करेगा, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी 4-5 पीढ़ी चलती आती है। पाप का वो स्वभाव पीछा करता है। उससे छुटकारा पाने का बस एक ही मार्ग है, यीशु मसीह का लहू। उन्होंने क्रूस पर उस शाप को तोड़ दिया। उन्होंने लहू बहाया, जिससे शाप सारे तोड़ दिए गए और एक छुटकारा मिलता है। ओनली द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन ब्रेक द चेन ऑफ द जनरेशन कर्स। पीढ़ी दर पीढ़ी जिस शाप को तोड़ा जाए, वो सामर्थ्य सिर्फ यीशु के लहू में ही मौजूद है। चाहे आप जितना भी पैसा खर्चा कर लो, शाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। पैसे खर्चा करके आप पाप से छुटकारा नहीं पाओगे। पाप की क्षमा मुफ्त है, शाप से छुटकारा मुफ्त है। अगर बस पैसों से ही पाप और शाप से छुटकारा पा सकते हैं तो मनुष्य सारे गलत कार्य करता जाएगा और पैसा खर्चा करके छुटकारा पा लेगा। तो ऐसा नहीं होता। उसे एहसास होना चाहिए कि ये पाप है। इस शाप से मन फिराकर मुफ्त में जो यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, वो पाप शाप से छुटकारा है। मेरे प्रियजनों, गलत धारणाएं मत बनाइए। शाप के कारण बिना छुटकारे के कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी सेवकाई में मैंने देखे हैं। नीति वचन अध्याय 3 और 33वां वचन कहता है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप है। तो भी अगर वो अधर्मी है, अन्याय के मार्ग से वो कमाता होगा, और अगर वो अधर्मी है तो यहोवा का शाप उसके घर में अवश्य होगा। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। कोई इससे बच नहीं पाएगा। तो इससे छुटकारा पाने का क्या मार्ग है? यीशु नाम का वो उद्धार करता। यीशु नाम का उद्धार करता। यीशु ही वो पर्याय है जिसने क्रूस पर अपनी बलि दे दी लोगों के समाधान के लिए। आप लोग उनके पास आकर खड़े हुए हैं। एक बार देखिए, एक पति पत्नी, बहुत ही अमीर थे वो। तिरुनेलवेली के क्षेत्र से जुड़े थे वो लोग। उससे पहले तो मैं उनसे कभी नहीं मिला था। उस माँ जी से मैंने पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों के पहले आपकी नालुमा वड़ी में नाके की प्रार्थना में हम लोग सहभागी हुए थे। उस प्रार्थना सभा के बाद हमारे जीवन में कार्य हुआ। हमें उसे आपके साथ बांटने की इच्छा हुई, इसलिए हम यहाँ आए। ठीक है, आप लोग आइए, बैठिए। तब उन्होंने बताया, हम लोग अमीर घराने से हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, काफ़ी अमीर हैं, बड़ा परिवार है, पैसों की कोई कमी नहीं है। हमारे क्षेत्र में हम ही सबसे अमीर लोग थे।
पर अचानक से हानि हानि नष्ट नष्ट होने लगा हर चीज में। बहुत ही प्रभावित हुए हम। कर्जा, निंदा और अपमान। क्यों मेरी पत्नी बीमार हुई? मेरी पत्नी को 7 बीमारियां हो गईं। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, गर्भ में प्रॉब्लम। डॉक्टरों को भी अचरज हुआ कि इतनी बीमारियां एक साथ हमने किसी में नहीं देखी है। मुट्ठी भर की दवाइयां खानी होती थी रोज। वो एक मर मर कर जीवन जीना था। बिल्कुल शांति नहीं थी। किसी ने हम पर जादू टोना कर दिया है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हमने सोचा। हमने बहुत कुछ पर्याय के लिए ढूंढा, पर कुछ नहीं हुआ। आखिर में पता चला कि आपके यहाँ प्रार्थना होती है। हम लोग यहाँ आए, इतनी बड़ी प्रार्थना होती है, हमें नहीं पता था। भीड़ में आकर बैठकर हमने आपका उपदेश सुना। तभी आप शाप के बारे में बोल रहे थे। शाप के कारण और उसके प्रभाव के बारे में जब आप समझा रहे थे, हमारी मन की आंखें खुल गई। किसी ने हम पर कोई जादू टोना नहीं किया। ये शाप से ही आया हुआ है। हमारे पाप, हमारे पूर्वजों के पाप के कारण ही ये शाप आया हुआ है। इस बात को समझकर परिवार समेत हमने अपने आप को अर्पण किया। हे प्रभु, हमें माफ कीजिए, इस शाप से छुटकारा दीजिए। ऐसी हमने प्रार्थना की। हमने अपने आप को सौंपा, विश्वास के साथ प्रार्थना की। क्रूज पर आपने हमारे शाप को उठा लिया, हमारे सारे पापों को उठा लिया। हमें क्षमा के लिए प्रार्थना की। तुरंत ही एक बदलाव, शाप से छुटकारा पाया, एक अद्भुत बदलाव देखा। आप लोग तो अभी बोल रहे हो कि 10 दिन हुआ, कुछ ही दिनों की बात है ये, तो शाप से आपने छुटकारा पा लिया, इसे निश्चय के साथ कैसे बोल सकते हो? तब उस भाई ने बताया, जिस दिन हमने अर्पण के साथ प्रार्थना की थी, ठीक उसी दिन मेरी पत्नी पूरी तरह चंगी हो गई। उसे 7 प्रकार की बीमारियां थीं, बुरी तरह से प्रभावित, कितनी दवाइयां। उसने कहा कि मेरे शरीर में पूरी चंगाई है, अब कुछ भी नहीं है अब मेरे शरीर में। हमने जाकर अपने फैमिली डॉक्टर से भी सलाह ली। उन्होंने सब कुछ टेस्ट करके बताया, नथिंग, कोई समस्या नहीं है। कैसे हुआ? हाउ इट हैपेंड? हार्ट नॉर्मल हो गया, लंग्स नॉर्मल हो गए, लिवर नॉर्मल हो गए, कोई भी समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि अब से कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। ये कैसे हुआ? उन्हें आश्चर्य हुआ। बस हम ही जानते हैं। हम यीशु के पास आए, हमारे पाप को क्षमा करके हमें शाप से मुक्त कीजिए ऐसा मांगा और पूर्ण छुटकारा पाया। इसलिए तो हम इच्छा के साथ आपको बताने के लिए आए हैं। मुझे वो सुनकर बड़ी खुशी हुई। मेरे प्रियजनों, जिस यीशु ने उन्हें छुटकारा दिया, वही आज आपके पास आए हैं। वो ठीक आपके घर में आपके साथ हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम्हारे पाप को माफ करने के लिए मैंने क्रूज पर अपना लहू बहाया है। पाप से छुटकारा देने के लिए मैंने अपने आप को बलि के रूप में दे दिया है। तुझे तेरे पापों से माफी ही नहीं देगा, पर तेरे पाप से तुझे छुटकारा भी देगा। अपने आप को अर्पण कीजिए। तुझे चंगाई देने के लिए मैं पूरी तरह से घायल हुआ। तेरे शाप को आशीष में बदलने के लिए मैं क्रूज पर शाप बन गया था। कांटों का मुकुट अपना लिया, शाप को मैंने अपने ऊपर ले लिया, ऐसा यीशु कह रहे हैं। और आज भी ठीक अभी इसी समय आपको जिस आशीष की जरूरत है, जिस चीज से छुटकारा चाहिए, अब हम प्रार्थना करेंगे। आप लोग प्रभु की उपस्थिति में हो सके तो घुटनों पर आ जाइए या फिर खड़े हो सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैं उठ भी नहीं पाता, तो आप बैठे रहिए, बस अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना का समय है। इस समय परमेश्वर जैसी मेरी अगुवाई कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आप लोगों के लिए मैं विनती करने वाला हूं और प्रार्थना करने वाला हूं। आप चाहे जो कोई भी हो, यीशु आपके लिए अद्भुत कार्य करेंगे। सारे धर्मों से ऊपर हैं यीशु मसीह। उन्होंने सभी के लिए क्रूज पर अपनी जान दी। जब यीशु क्रूज पर मरे, तब मसीही धर्म नाम का कोई धर्म नहीं था। संसार के हर एक लोगों के लिए उन्होंने क्रूज पर अपनी जान दी। आपके लिए उन्होंने अपने आप को बलि के रूप में दे दिया। आप बस विश्वास करके प्रार्थना कीजिए। कहिए, यीशु, मेरे लिए आपने क्रूज पर जान दी, इसे मैं विश्वास करता हूं। आप जीवित हो, इसलिए मेरे लिए भी अद्भुत कार्य कीजिए, ऐसा मांगिए। सबसे पहले हम वैसी प्रार्थना करेंगे। अगर उठकर खड़े हो सकते हो तो खड़े हो जाइए, घुटनों पर आ सको तो घुटनों पर आ जाइए, या फिर बैठकर आप अपने आंखों के आगे यीशु को ले आकर उससे प्रार्थना कीजिए। मोहन लाजरस को भूल जाइए। मोहन लाजरस आपके लिए अद्भुत कार्य नहीं कर सकता है। इंसानों को भूल जाइए, यीशु को स्मरण कीजिए। उन्हें अपने हृदय, अपने आंखों के आगे ले आइए। कहिए, यीशु, मुझ पर जो तूने इतना प्रेम किया कि अपने आप को बलि के रूप में दे दिया, मैं उसे विश्वास करता हूँ। मेरे लिए आप मरे और जी उठे, इस बात पर मैं विश्वास करता हूँ। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले
मेरे पापों की क्षमा चाहिए। इन पापों से मुझे छुटकारा चाहिए। शराब के नशे से, नशे की आदत से, आंखों की इच्छा, शरीर की लालसा, अहंकार, द्वेष, राग, लोभ, झगड़ा, गुस्सा, पाप के दूसरे स्वभाव पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी में ये स्वभाव थे और अब ये मेरा पीछा कर रही है। मुझे बचाइए, मैं इनसे दूर होना चाहता हूँ। हे यीशु, मेरे पापों को तूने क्रूस पर उठा लिया था, आज अपने लहू से मुझे धो दीजिए। यीशु के लहू द्वारा इन पापों से मुझे छुटकारा दीजिए। मुझे शांति चाहिए, समाधान चाहिए, पाप से छुटकारा चाहिए। कितने लोगों की इच्छा है ऐसी, जिन लोगों को छुटकारा चाहिए, अपने हृदय पर अपना दाहिना हाथ रख लीजिएगा। आपका दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए। हे यीशु, मेरे अंतर मन में आइए। मैं अपने हृदय में आपको स्वीकारता हूँ। अपने लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए। ये सभी पाप और पाप के स्वभाव मुझसे दूर हो जाएं। ये पाप लगातार मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं छोड़ नहीं पा रहा। मुझे पाप की क्षमा दीजिए, पाप के भार से मुक्त कीजिए, इस पाप से छुटकारा दीजिए। बस एक बार मैंने पाप कर दिया था, पर अक्सर अब पाप बोध होता है। यीशु, मुझे क्षमा कीजिए। मेरे शराब के नशे की आदत को माफ़ कीजिए, व्यभिचार की आदत को माफ़ कीजिए। पैसे के लोभ में पड़कर मैंने रिश्वत ले ली थी, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने घूस ले ली थी, मुझे क्षमा कीजिए। अन्याय का रास्ता अपनाकर कमाया मैंने, मिलावट की, फंसाया मैंने। लोगों को खूब फंसा कर मैंने पैसे कमाए थे, मुझे माफ़ कीजिए। अपने लहू से मुझे धो दीजिए। हे यीशु, ये पाप का भार मुझसे दूर हो जाने दीजिए। युवा भाई प्रार्थना कर, युवा बहन तू प्रार्थना कर, पिताजी, माँ जी आप प्रार्थना कीजिए। 1 मिनट अपने हृदय पर हाथ रखकर, यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे अंतर मन में आइए। आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैं आज स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरे अंदर पाप की क्षमा और एक छुटकारा दीजिए, ऐसी प्रार्थना कीजिए। हे पिता, जो कोई अपने हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है, उस पिताजी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उस माँ जी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, युवा भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना कर रहे हैं। हे यीशु, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, आज्ञा उल्लंघन को माफ़ कीजिए, मेरी गलतियों को माफ़ कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, अपने लहू के सामर्थ्य से हर एक को धो दीजिए। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। इस वचन के अनुसार आपका लहू इन्हें धोकर शुद्ध कर दे। अभी तेरे लहू का सामर्थ्य इनके हृदयों में उतर आने दे, सारे पाप का बोझ इनसे दूर हो जाने दे। यीशु मेरे अंदर आइए, ऐसा ये मांग रहे हैं। उनके हृदय में वास कीजिए, उनके हृदय में आप प्रवेश कीजिए, सारे पाप के बंधन टूट जाने दे। अब इन्हें शराब की जरूरत नहीं, अब इन्हें रिश्वत की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें पाप की लालसा नहीं चाहिए, या इन्हें कोई पैसों का लोभ नहीं चाहिए। बुरी इच्छा और व्यभिचार की कोई इच्छा इनमें न आ सके। अब इन पापों से मुझे दूर रखिए। ऐसी जो कोई भी प्रार्थना कर रहा है, उस युवा भाई को स्पर्श कीजिए, उस युवा बहन को स्पर्श कीजिए। पाप के सारे बंधन टूट जाने दे यीशु के नाम में। अगर यीशु आपको स्वतंत्र करें तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। उस वचन के अनुसार अभी इन लोगों को छुटकारा मिलने दे, यीशु मसीह के नाम में। पाप के बंधन टूट जाने दे। आपने छुटकारा दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर कहिए, यीशु तेरा धन्यवाद। मेरे पाप को क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। पाप से छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद दीजिए, अपने मुंह खोलकर कहिए, यीशु तेरा धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। इस अभिशाप से मुझे और मेरे परिवार को मुक्त कीजिए। अभिशाप द्वारा आई बीमारी, अभिशाप द्वारा आई असफलता, अभिशाप द्वारा परेशानी, समस्या सब बदलने दीजिए। इसलिए आपको 2 मिनट का समय देता हूं। अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। आप लोग मन की गहराई से प्रार्थना कीजिए। कहिए, यीशु मेरे लिए क्रूस पर तुम शाप बन गए थे। मेरा परिवार एक अभिशाप से गुजर रहा है, इसे मैं एहसास कर पा रहा हूँ। मेरे जीवन में एक अभिशाप मेरा पीछा कर रहा है, ये मैं जानता हूँ, और वो मेरे बच्चों पर भी प्रभाव डाल रहा है। ये जो मेरे पूर्वजों ने गलतियाँ की, पाप किए, वो पीछा कर रहा है। पाप के वो गुण, पाप के स्वभाव अभिशाप का रूप ले चुके हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक बीमारी हमारा पीछा करती जा रही है।
हमें एक पूर्ण छुटकारे की जरूरत है। हम अब तेरी संतान बन चुके हैं यीशु। हम अब आप पर विश्वास करके आपके बच्चे बने हैं और इसीलिए आप उन अभिशाप के बंधन को तोड़ दीजिए, परिवार के अभिशाप के बंधन को तोड़ दीजिए। यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से सारे अभिशाप के बंधन टूट जाने दे। गलातियों अध्याय 3 वचन 13 को मैं विश्वास करता हूँ। आप हमारे लिए शाप बने, हमारे परिवार को छुटकारा देने के लिए अभी आपके लहू का सामर्थ्य मेरे परिवार पर उतर आने दे। बीमारियां जो एक अभिशाप बन चुकी हैं वो बदलने दे। गरीबी, असफलताएं, अपमान, निंदा, हानि, ये सारी चीजें पूरी तरह से बदल जाने दे। यीशु मसीह के नाम में लहू का सामर्थ्य उतरने दे मेरे परिवार में। आप लोग सभी मिलकर प्रार्थना कीजिए, हे यीशु अभिशाप से छुटकारा दे, तेरे लहू के सामर्थ्य से छुटकारा, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा। अब आपके बीमारियों के स्थान पर अपने हाथ रख लीजिए। जो कोई अपनी बीमारी से मुक्त होना चाह रहा है, अगर उनकी आंखों में तकलीफ है अपनी आंखों पर हाथ रख लीजिए। अगर कान में समस्या है तो अपने कानों में उंगलियां रख लीजिए। हृदय में अगर तकलीफ है तो हृदय पर हाथ रख लीजिए। जहां पर भी आपको वेदना हो रही है, गांठ है, कैंसर की गांठ है, थायराइड की गांठ है, टीबी का गांठ, वहां पर अपना हाथ रख लीजिए। और अगर आपकी नसें प्रभावित हुई हैं तो हृदय पर हाथ रख लीजिए। आपके घर में यदि कोई बीमार है तो उन पर अपने हाथों को रख लीजिए। कोई बच्चा हो या बीमार माँ बाप, उन पर अपने हाथ रख लीजिएगा। कहिए, यीशु आपके घायल हाथों से इन्हें स्पर्श कीजिए। आप अपने घायल हाथों से इन्हें स्पर्श कीजिए। ऐसा आप बोलिए, यीशु के नाम में, यीशु के घायल हाथों द्वारा इन्हें चंगाई मिलने दे। क्रूस पर आपने घावों को सहा है मेरे बच्चों की चंगाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे माता पिता की चंगाई के लिए, मेरे पति, मेरे पत्नी को चंगाई मिलने के लिए तूने ऐसा किया। अपने हाथों में तूने घाव को सहा है। अपने घायल हाथों से उन्हें स्पर्श कीजिए। अपने घायल हाथों से स्पर्श कीजिए। अभी मुझे स्पर्श करके चंगाई दीजिए। मेरे बच्चों को स्पर्श कीजिए। हे यीशु, तेरे घायल हाथ अब स्पर्श करने दे। यीशु के नाम में पूर्ण छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा। जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर का सामर्थ उतर रहा है। यीशु का सामर्थ आप पर उतर रहा है। यीशु के घायल हाथ अनेकों को स्पर्श कर रहे हैं इस वक्त। अभी जिस स्थान पर आप हो वहां पर यीशु के घायल हाथ आपको स्पर्श करता हुआ एहसास कर रहे हो। सिर से लेकर पांव तक आप पूर्ण चंगाई का एहसास हो रहा है। यीशु मसीह के नाम में सिर का दर्द अब गायब हो जाने दे। सिर की सारी तकलीफें दूर होने दे। जिनकी आंखें प्रभावित हुई हैं, यीशु के नाम में अब वो चंगाई पा लेने दे। जिनके कानों में समस्या है वो लोग अब पूर्ण चंगाई पा लेंगे। गर्दन की हड्डी में जो कमजोरी है वो दूर हो जाने दे यीशु के नाम में। हाथों में, पैरों में दर्द, जॉइंट पेन, हड्डियों में, सभी यीशु मसीह के नाम में दूर होने दे। आर्थराइटिस की समस्या यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाने दे। लकवे की बीमारी दूर होने दे। उंगलियों में जो सूजन है वो सभी और घुटनों की सूजन और दर्द पूरी तरह से मिटने दे यीशु के नाम में। पीढ़ी दर पीढ़ी जो आर्थराइटिस पीछा कर रहे हैं वो यीशु के नाम में दूर होने दे। ये बहन कह रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है। तुम्हारी माँ को ये थी, तुम्हारी नानी को ये थी और अब ये आपको भी है। वो शाप का बंधन अब टूट रहा है बहन। अब पूर्ण छुटकारा मिल रहा है। यीशु के नाम में छुटकारा। अभी आप छुटकारा पा रहे हो। यीशु के नाम में पूर्ण छुटकारा। आर्थराइटिस बदल रहा है। कैंसर की बीमारी बदल रही है। सभी गांठ पूरी तरह से मिटती जा रही है। गले में जो गांठ दिखाई दे रही है, गले की गांठ, गर्दन और गले के क्षेत्र में जो गांठ दिखाई दे रही है वो तो थायराइड की गांठ है ऐसा सोचा था, पर अब वो कह रहे हैं कि वो कैंसर की गांठ है। अब फिक्र ना करें, परमेश्वर स्पर्श कर रहे हैं। अभी वो गांठ मिट रही है। यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाइए। बहन, आपकी बाई छाती में जो गांठ है वो मिट रही है यीशु के नाम में। यीशु का सामर्थ्य उतर रहा है अभी यीशु के नाम में। इस समय से अपनी चंगाई के लिए आप प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए। यीशु के नाम में आपको छुटकारा। बहुत लोगों के शरीर में जो गांठ है वो मिट रही है। कैंसर की गांठ और थायराइड की गांठ मिट रही है यीशु मसीह के नाम में। बहन, आप अपना पूर्ण छुटकारा पा लीजिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपकी स्तुति हो प्रभु। कमर की सारी गांठें दूर हो रही हैं यीशु के नाम में। अनेकों की रीढ़ की हड्डी में अब परमेश्वर का सामर्थ्य उतर रहा है यीशु के नाम में। स्पाइनल कॉर्ड की सारी दुविधाएं दूर हो रही हैं। कई लोगों के शरीर से गांठ दूर हो रही हैं। जो लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं अभी उठकर चलने फिरने लगे। ये प्यारी बहन, आपसे ही यीशु कह रहे हैं, उठकर चल फिर प्यारी बेटी। यीशु का सामर्थ्य आपके शरीर में उतर रहा है। उनका सामर्थ्य आपको छू रहा है। उनके घायल हाथ आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपको चंगाई मिल रही है यीशु के नाम में। छुटकारा। यीशु का सामर्थ्य पाप के बंधन को तोड़ रहा है आज।
अशुद्ध आत्मा की क्रियाएं दूर हो रही हैं। डर को लेकर आने वाली आत्माएं, मौत का भय लेकर आने वाली आत्माएं, आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाली आत्माएं आपके परिवार से दूर हो रही हैं। तो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लोग यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए तेरा इन पर अब कुछ भी अधिकार नहीं है। इस घर के अंदर प्रवेश करने की तुझे अब कोई अनुमति नहीं है। दूर हो जा इनके जीवन से यीशु के नाम में, ऐसा मैं आदेश देता हूँ। यीशु के नाम में अब आप पूर्ण छुटकारा पा रहे हो। यीशु तेरा धन्यवाद कहते हुए उनकी महिमा कीजिए इस समय। थैंक यू लॉर्ड, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए, हर एक को छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं दूर होने दे। जादू टोना और तंत्र मंत्र की क्रियाएं नष्ट हो जाने दे यीशु मसीह के नाम में। छोटे छोटे बच्चों को स्पर्श कीजिए। इस समय यीशु छोटे बच्चों को स्पर्श कर रहे हैं। जो बच्चे बीमार हैं, जिनके हृदय में समस्याएं हैं, आज यीशु मसीह के नाम में चंगे हो रहे हैं। सारी बीमारियां अब यीशु के नाम में चंगी हो रही हैं। हृदय में छेद के कारण जो बच्चे पीड़ित हैं, उन्हें आज प्रभु स्पर्श कर रहे हैं। बच्चों पर प्रहार करने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जा। दमे की बीमारी, फिट्स की बीमारी लाने वाली दुष्ट आत्माओं को मैं दुत्कारता हूँ। हर एक बच्चे में अद्भुत चंगाई आ जाने दे। यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो रही है। यीशु मसीह की स्तुति कीजिए। अपने बच्चों पर माता पिता दोनों हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, उन्हें चंगाई मिलेगी। युवा भाई आपको छुटकारा, युवा बहन आपको छुटकारा है। प्रभु से जो आशीष चाहिए उसकी मांग कर। परमेश्वर नौकरी के लिए रास्ता खोल दीजिए। शादी ब्याह के कार्य हो जाने दे। संतान प्राप्ति के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। गर्भ के फल की आशीष दे। बाधा पहुंचाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए। ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें अभिशाप के कारण गर्भ का फल नहीं मिल पा रहा है। उन्हें यीशु के नाम में पूर्ण छुटकारा दे। वो अभिशाप का बंधन टूट जाने दे और आशीष रूपी एक बालक उनके घर में आने दे। आप आशीष दीजिए। हे प्रभु, तेरे अद्भुत कार्य के लिए तेरी स्तुति करते हैं। हर एक में तेरी आशीष पूरी तरह से बनी रहे। उनके हर एक कार्य में आशीष बनी रहे। आज इस कार्यक्रम को देखकर जो कोई भी कह रहा है कि मेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य होने दे, यीशु मसीह के नाम में उन हर एक के जीवन में अद्भुत कार्य हो जाने दे। छुटकारा हो जाने दे। बंधन टूट जाने दे। अद्भुत कार्य उनके जीवन में हो जाने दे। इस समय से वो इस बदलाव को देखने लग जाएं। ऐसा आपने कर दिया, इसलिए स्तुति 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 करते हैं। हे हमारे परमेश्वर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में परमेश्वर कह रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी विनती सुन ली गई है। तुझे जिस कार्य में आश्चर्य कर्म चाहिए वो होगा। तेरी सारी विनतियों को आज प्रभु ने सुन लिया है। मेरे प्रियजनों, आखिर में मैं एक कार्य करता हूँ, उसके बाद हम संपन्न करेंगे। आज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाप से छुटकारे के लिए प्रार्थना करके यीशु को अपनाया है। आपके लिए एक छोटी पुस्तिका है। इस पुस्तिका का नाम है अब आप परमेश्वर की संतान हो। ये बिल्कुल मुफ्त है और हम आपको ये भेजना चाहते हैं। जिन लोगों को मिल गया है, बढ़िया है। ये तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा भाषा में उपलब्ध है। इसे आप ऑनलाइन में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। हार्ड कॉपी चाहिए तो हम पोस्ट के द्वारा भेजेंगे। तो आप देखिए फ्री बुक ऐसा +91 8111071000 इस व्हाट्सएप नंबर पर ऐसा मैसेज भेजिए तो ये पुस्तिका प्राप्त करोगे। ईमेल है goodnews@jesusredeems.org। इस पर ईमेल के द्वारा भी पुस्तिका प्राप्त की जा सकती है। तो मैं अपनी आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ कि आज परमेश्वर ने कईयों के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। कई लोगों को चंगाई मिली है। परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आज से एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आपने जो अद्भुत कार्य को पाया है उसके बारे में हमें अवश्य बताइएगा। ठीक इन प्रार्थना विनतियों की तरह आपके अद्भुत कार्य के बारे में भी हमें अवश्य बताइए, ताकि हम यीशु की और अधिक महिमा करें। हम सभी लोग मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। सारी महिमा यीशु को ही देते हैं। सारे अद्भुत कार्य उन्होंने ही किए, उनको ही सारी महिमा अर्पण करते हैं। और मैं साधारण सेवक हूँ, मैंने तो बस अपना फर्ज किया है। बाकी सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। आमीन आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.